अब अपना स्टार्ट करेंगे ये वाला सेशन। कल के में किसी को कोई डाउट है या कोई इश्यू आया है किसी को क्या? इज देयर एनीवन कि किसी को कोई इश्यू आया हो या कुछ भी कोई इश्यू हुआ हो? नहीं है? ठीक है। नाउ अपना हम अगला सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको सीधे ले चलता हूँ। आज मैं आपको जो बेसिक है वो मैं क्लियर करूंगा कि कुछ आपको जो सर्टन वर्डिंग्स हैं जिसमें कि हम थोड़ा उलझ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, या मतलब हमको थोड़ा सा कुछ मिलते जुलते वर्ड होते हैं, हम उन पर वर्क करेंगे। ये फेस करनी पड़ेगी। और जब आप कोई अकाउंट सेटअप करेंगे या कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप ये उसको इजीली गेट कर जाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल। कुछ जैसे सिंपल वर्ड रहते हैं, जैसे एक जीएसटीआई नंबर होता है, एक जीएसटी नंबर होता है, एक जीटीआईएन होता है। तो इनमें मामूली सा एक छोटा सा फर्क है, लेकिन ये एक एक दूसरे के इतना है अपोजिट है कि इनका बिल्कुल अलग मतलब होता है। और इतना अलग रहता है कि जैसे लाइक जीटीआई ने वो हम अपने पैनल भी यूज करते हैं, और एक जीएसटी नंबर है वो हमारा एक जीएसटी सर्टिफिकेट होता है जिसका हम अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट में वैसे मतलब जो जीएसटी नंबर है उसका जैसे हम अपने बिजनेस के लिए यूज करते हैं। तो हमारा बेसिक मोटिव ये रहेगा आज का कि हमारे पास जो अकाउंट सेटअप करने में जो भी इश्यूज आते हैं वो पूरा हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो उन सभी को हम पूरा ये टैकल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। ये आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है सभी को? यस सर। ओके, ठीक है। नाउ देखिए, अब हमारा क्या है इसमें कि देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि जो अमेजन फ्लिपकार्ट ये जितने भी हैं, है ना, जो भी ई कॉमर्स पोर्टल्स हैं, है ना, ये हमारे साथ वर्क कैसे करते हैं, इनका क्या मॉडल रहता है, स्टार्टिंग मॉडल क्या रहता है इनका, है ना। पहले हम वो बात कर लेते हैं, फिर अपन उसके उनके वर्डिंग पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा हमारा क्या, कि इनका मेन एक्चुअल मॉडल कैसा रहता है कि जिसपे ये वो लोग वर्क करते हैं, ठीक है। वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। मोस्टली ये सभी में मिलेगा, मतलब मोस्टली जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, जो ई कॉमर्स कंपनीज है ना, वो सभी मैक्सिमम सभी में ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्या रहता है, सबसे पहला मतलब ये जितने भी ई कॉमर्स कंपनीज होंगी वो देखिए तीन मॉडल पे काम करेंगी। तीन मॉडल मैं अभी बताता हूँ, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे, है ना। पहला मॉडल होता है उनका वेंडर मॉडल, ठीक है। फर्स्ट मॉडल होता है वेंडर मॉडल, और सेकंड मॉडल होता है उनका सेल्फ ये एफसी मॉडल, उनका क्लस्टर वाला मॉडल, और एक थर्ड होता है उनका मर्चेंट मॉडल। वो मैं अभी बताता हूँ आपको इन चीजों में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया था वेंडर मॉडल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वेंडर, ठीक है। और एक हमारा सेकंड कौन सा होता है, ये मैंने जो बताया, ये होता है मर्चेंट मॉडल, मर्चेंट मॉडल, ठीक है। और एक हमारा होता है, ये एक हमारा होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, एफ सी, यानी कि इसको अपन कह सकते हैं फुलफिलमेंट मॉडल, ठीक है। इन तीनों पर वर्क होता है हमारा जितना भी है, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि इसका एक्चुअल कैसे यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए क्या होता है कि जब भी कोई ई कॉमर्स कंपनी है इंडिया में बिजनेस करती है, तो उनको अलाउ नहीं है कि वो डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें। इस बात को थोड़ा सा आप ऐसे समझिए कि कोई भी ई कॉमर्स कंपनी इंडिया में अगर अपने बिजनेस करना चाहती कर सकती है, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट कर रहे हैं। लेकिन ये अपने खुद के प्रोडक्ट को ई कॉमर्स मार्केट अपने खुद के मार्केट प्लेस से डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि अमेजन आज प्रोडक्ट भी बनाने लगे और अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली सेल भी करने लगे। इस तरीके से ये लोग नहीं कर सकते, ये अलाउ नहीं है इंडिया में। तो आप कहेंगे कि कई आपने ऐसे प्रोडक्ट देखे होंगे जो कि जिन पे लिखा होता है अमेजन बेसिक्स लिखा होता है, फ्लिपकार्ट का लिखा होता है, कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं। तो देखो मैं उसको बताता हूँ एक्चुअल क्या होता है। जो भी आपके ये प्रोडक्ट हैं जिनको आपने देखा होगा यहाँ पर कि जिनमें इस तरीके से ये इशू आता है, तो उनमें केवल ऐसा होता है कि जो भी ई कॉमर्स कंपनीज होती हैं इसका लूप होल्स देख लेती हैं। सभी में लूप होल्स होता है, आप भी जानते हैं। तो एक लूप होल्स ये रहता है कि ये लोग क्या करते हैं, अमेजन फ्लिपकार्ट ये लोग क्या करते हैं, जैसे अमेजन है, ये क्या करेंगे अपने प्रोडक्ट के लिए
मतलब इनको भी अपना प्रोडक्ट सेल करना है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिनको अमेजन पर परचेज करके सेल करना चाहेगा खुद के ब्रांड से, लेकिन अलाउ नहीं करता इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। तो इस केस में वो क्या करेंगे, यहाँ पर इंडिया की किसी फर्म या किसी प्राइवेट फर्म के साथ वो अपने टाइप करेंगे। जस्ट लाइक अमेजन है, अमेजन ने अपने इंडिया में क्लाउड टेल, रिटेल नेट ऐसी कंपनी के साथ टाइप किया हुआ है ना, मतलब उनके साथ मर्ज हैं, और इनके साथ वो इंडिया की कंपनी है। अब वो इंडियन कंपनी है, जैसे जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इन्फोसिस है माना है ना, अब इनके साथ उन्होंने टाइप कर लिया, ठीक है, उन्हीं के साथ प्राइवेट अपना ये उन्होंने अपना मर्ज कर लिया है। तो उसमें क्या है कि अब ये ई कॉमर्स कंपनी तो रहेगी नहीं, जैसे अमेजन पार्टनरशिप में किसी के साथ वर्क कर रहा है ना, तो वो ई कॉमर्स कंपनी नहीं रहेगी, क्योंकि वो अपना नाम चेंज कर देगी। अब जब उसने नाम चेंज कर दिया तो वहां से वो अपने प्रोडक्ट को भी सेल कर सकती है, लेकिन एक्चुअल वो प्रोडक्ट किसका है, अगर किसी के साथ टाइप हुआ है, टाइप अगर हो गया है, तो प्रोडक्ट तो एक्चुअल अमेजन का ही है, अमेजन सेल दे प्रोडक्ट डायरेक्टली, है ना। बस कंपनी का नाम ही तो चेंज हुआ है, अमेजन अपने नाम से सेल नहीं कर सकता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता और सेल नहीं कर सकता इंडिया में। लेकिन वो अमेजन किसी कंपनी के साथ या पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ पार्टनरशिप करके कंपनी का नाम बदल के, उस पार्टनरशिप फर्म का नाम बदल के, फिर तो वो कुछ भी कर सकता है सेल, अमेजन नहीं कर सकता ना, लेकिन वो कंपनी का नाम ही बदल दिया उसने पार्टनरशिप में, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो वो क्या करते हैं अमेजन, जैसे कुछ कंपनीज हैं, मैं नाम भी बताऊंगा, अभी आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा जिसमें ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप ऐसे समझिए, कोई कंपनी है इंडिविजुअल, अमेजन ने उसके साथ टाइप किया, मर्ज हुए, और वहां पर उसके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट भी सेल कर रहा है। अमेजन अपने खुद के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे अमेजन किंडल हुआ, आपने देखा होगा, अमेजन बेसिक्स के भी कुछ प्रोडक्ट हैं जो अभी मैं दिखा दूंगा आपको। और साथ में एक वो क्या करते हैं, हमारे जितने भी मर्चेंट है, मतलब कई सेलर ऐसे होते हैं जिनके पास काफी प्रोडक्ट होता है, अच्छा उनके प्रोडक्ट होते हैं, जस्ट लाइक सैमसंग है, फोरट्रॉनिक्स है, तो इनके पास जाकर के इनसे प्रोडक्ट डायरेक्टली परचेज करते हैं, B2B, मतलब वहां से प्रोडक्ट लेंगे और डायरेक्टली वो वहां पर अपने गोडाउन में रखेंगे, और गोडाउन में रख करके वहां से डायरेक्टली सेल करेंगे, और उसका एक डायरेक्टली पेमेंट कर देंगे। उनका एक साइकिल रहता है 30 से 45 दिन का, या 45 से 60 दिन का, ये साइकिल रहता है। मीन्स उन्होंने क्या किया, अमेजन ने क्या किया, किसी के साथ पार्टनरशिप में अपनी फर्म खोली, फिर उन्होंने खुद के भी प्रोडक्ट्स रखे अमेजन ने, अब खुद के ब्रांड के, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि बहुत अच्छे मार्केट में हैं, उन प्रोडक्ट्स को बल्क में खरीदा, हम अपने पास रखा, और मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर दिया, और जो बल्क में खरीदा उसको डायरेक्टली पेमेंट कर दिया, ठीक है। अब वो इसमें एक कंडीशन ये आएगी कि सेलर हैं, जिन सेलर से वो परचेज कर रहे हैं, तो उनमें हमारा भी प्रोडक्ट हो सकता है, हम भी अपने प्रोडक्ट को ऐसे अमेजन को दे सकते हैं, दे सकते हैं ना। तो जब दे सकते हैं, तो अगर हम ऐसे अपने प्रोडक्ट को अमेजन को सेल कर रहे हैं, अमेजन की कंपनी को सेल कर रहे हैं, और अमेजन उस प्रोडक्ट का जो वैल्यू है, मतलब जो अमाउंट है वो हमको पे कर रहा है, और अपने पैनल के थ्रू फिर से सेल कर रहा है, रीसेल, तो उस केस को अपन कहेंगे वेंडर मॉडल। वेंडर मॉडल एक्चुअल क्या कहलाता है कि अमेजन हमसे, अगर इन शॉर्ट में मैं कहूँ कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये जो ई कॉमर्स पोर्टल है, ये बल्क में हमसे प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उसका अमाउंट पे करते हैं, और फिर अपने थ्रू ये सेल करते हैं, इसको अपन कहते हैं वेंडर मॉडल। इज दैट क्लियर? यस सर। ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, इसको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, अभी अपन प्रैक्टिकल आएंगे, आप कहेंगे कि कौन कौन से ऐसे किसके हैं, तो ये अभी अपन पूरा ही देखेंगे, मैं अभी बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। एक है मर्चेंट मॉडल, है ना। मर्चेंट मॉडल क्या होता है, मर्चेंट मॉडल में क्या होता है कि प्रोडक्ट आपका आपके पास ही है, ठीक है, आप अपने थ्रू डायरेक्टली सेल कर रहे हैं अमेजन पे, उसको मर्चेंट मॉडल कहते हैं। जस्ट लाइक अपन जो शॉपिंग, हम लोग अभी अपना बिजनेस स्टार्ट करें अमेजन फ्लिपकार्ट पे, वो हमारा मर्चेंट मॉडल में आएगा। मर्चेंट मॉडल इन द सेंस, हमारा प्रोडक्ट हमारे पास ही है, कोई ऑर्डर आएगा तो हमारे यहाँ से जाएगा, और अगर जब जाएगा सेल होगा तो हमारे पास इसका अमाउंट आएगा, वो मर्चेंट मॉडल है, ठीक है। तीसरा होता है FC, फुलफिलमेंट मॉडल, ठीक है, फुलफिलमेंट सेंटर मॉडल, FC मॉडल कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये अलग अलग रहता है, सभी का अलग अलग रहता है। FC मॉडल एक थोड़ा सा डिफरेंट होता है इन दोनों से। FC मॉडल में क्या होता है कि इसमें ना अमेजन की खुद के वेयर हाउसेज रहते हैं, मैक्सिमम सिटीज में रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जो मेट्रो सिटीज होंगी उनमें तो होगा ही, जस्ट लाइक दिल्ली में है, हरियाणा में है, कोलकाता में है, इंदौर में है, यहाँ है ना, मुंबई में है, बेंगलोर में है, ऐसे काफी जगह पे उनके खुद के वेयर हाउसेज होते हैं अमेजन के। तो वहां पर आप क्या करेंगे, आप अपने प्रोडक्ट को भेज देंगे एक बंच बना करके, उनके अपने प्रोडक्ट को वहाँ FC में भेज देंगे, फुलफिलमेंट सेंटर में। और जब फुलफिलमेंट सेंटर में जाएगा, तो उसका वो पेमेंट नहीं करेंगे, आपको एक भी पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। जब आपका प्रोडक्ट वहां पर रख गया,
ठीक है, बायर को शो नहीं लगे, किसी बायर ने उसको परचेज किया, ऑर्डर किया, और ऑर्डर करने के बाद जब ऑर्डर आएगा है ना, और जब आपके पास ऑर्डर चला जाएगा वो बायर के पास, उसके बाद आपको पेमेंट रिलीज किया जाएगा पर प्रोडक्ट वाइज। ठीक है। देखिए मर्चेंट वाला आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, आपको बस थोड़ा सा वेंडर और एफसी वाले में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि दोनों में ही हम प्रोडक्ट भेज रहे हैं, तो अंतर क्या है। देखिए वेंडर वाले मॉडल में वो बल्क में ले रहे हैं और बल्क का पेमेंट आपको कर रहे हैं। आप ऐसे समझिए, आपसे 100 प्रोडक्ट लिए, 100 का पेमेंट वो एक साथ करेंगे आपको, हो सकता है 30 दिन में करें या 50 दिन में करें। ठीक है। एफसी मॉडल में ऐसा नहीं है। एफसी मॉडल में अगर 100 प्रोडक्ट आपने भेजे हैं तो 100 प्रोडक्ट में जैसे जैसे ये बायर को निकलता जाएगा, बायर आपके ऑर्डर्स निकलते जाएंगे, जैसे आज 2 ऑर्डर निकले, कल 3 ऑर्डर निकले, परसों 5 ऑर्डर निकले, तो 10 का पेमेंट वो रिलीज करेंगे। जितने जितने ऑर्डर आपके जाते जाएंगे, फ्लो आता जाएगा, वैसे वैसे आपके प्रोडक्ट का वो पेमेंट करते जाएंगे। जबकि वेंडर मॉडल में साफ है कि वो आपसे परचेज कर रहे हैं डायरेक्टली, और उसके बाद वो अपने हिसाब से सेल कर रहे हैं, यानी कि परचेज कर रहे हैं तो आपको डायरेक्टली पूरा पेमेंट करेंगे वो। ये क्लियर हो सर गया उनका आपको। उनका आगे बिके ना बिके हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। वेंडर वाले में हाँ, वेंडर वाले। बिल्कुल बिल्कुल हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा जो गया है प्रोडक्ट बस हमें चाहिए। हाँ कुछ ऐसा होता है, दो सिनारियो बना देते हैं वेंडर लोग, ये वेंडर होते हैं ना जो अमेजन पे, हम्म, ये लोग थोड़ा हम्म, सा एक सिनारियो बना देते हैं छोटा सा। वो छोटा सा सिनारियो ये होता है, वो कह देते हैं कि यार हम आपके साथ पहली बार डील कर रहे हैं, है ना, हम्म, तो हम आपको 50 दिन में ये प्रोडक्ट का पेमेंट करेंगे, और अगर हमारे पास है ना आपके कुछ प्रोडक्ट अनसोल्ड रह गए जिनको हम सोल्ड नहीं कर पाए, आपके सेल नहीं हुए, तो हम वापस कर देंगे, उनका पेमेंट आपको हम रिलीज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से वो स्टार्टिंग में कंडीशन रख देते हैं थोड़ा सा, जो अब नए मतलब जो नए सेलर होंगे, मतलब नए सेलर को तो एनरोल नहीं करते हैं, मतलब अच्छा प्रोडक्ट है किसी से फर्स्ट टाइप कर रहे हैं तो उसके साथ वो इस तरीके से कंडीशन रख देते हैं। और कई कंडीशंस ऐसी होती हैं कि वो उसमें पूरा एक साथ परचेज कर लेते हैं, विद इन 30 डेज में या 15 डेज में उसका पूरा पेमेंट कर देते हैं। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपके प्रोडक्ट को डील कर रहे हैं, या आप उनको किस तरीके से डील करना चाह रहे हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपने कह दिया कि भाई मेरे को 20 दिन में पूरा ही पेमेंट चाहिए जितना मेरे 100 प्रोडक्ट गए हैं, अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन मान गए तो ठीक है, और नहीं मानेंगे तो वही कह देंगे कि नहीं हम आपका 20 दिन में कर तो देंगे पेमेंट, लेकिन 20 दिन में जितना आपका प्रोडक्ट जाएगा उसका जो प्रोडक्ट आपका अनसोल्ड रहेगा हम वो वाली क्वांटिटी वापस कर देंगे, उसका पेमेंट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से बस एक कंडीशन रख देंगे आपके सामने, बाकी और कुछ इसमें दिक्कत नहीं आएगा। ये वेंडर मॉडल हो जाएगा इसमें। ये क्लियर हो गया। हम्म। और मर्चेंट मॉडल तो सभी का आपको पता ही है, मर्चेंट मॉडल सभी का सेम ही है। क्योंकि हम अगर प्रोडक्ट, अगर मैं अमेजन पे आज लिस्ट हुआ हूँ, आज ही अपना मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मेरा मर्चेंट मॉडल ही आएगा। क्यों। देखिए इसको अपन कहते हैं फुलफिलमेंट। अगर अपन दूसरी भाषा में मैं इसको कहना चाहूँ ना, है ना, इसको अगर मैं कहूँ ना, इसको अगर मैं कहना चाहूँ दूसरी भाषा में, इसको कह सकता हूँ, ठीक है, ये फुलफिलमेंट। ठीक है, ई कॉमर्स फुलफिलमेंट मॉडल। ठीक है। अब आप, मैं थोड़ा सा वर्डिंग समझाना चाहूंगा इसमें, फुलफिलमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। देखिए फुलफिलमेंट का सीधा सा मतलब है, अगर आप देखेंगे कि फुलफिलमेंट का ये है, गूगल पे देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको, वो क्लियर हो जाएगा। फुलफिलमेंट का सीधा सा मतलब होता है आपका प्रोडक्ट फिजिकली किस जगह पे रखा हुआ है, बस आप उसको समझ लीजिए फुलफिलमेंट। मतलब आपने अगर बल्क में वेंडर को दे दिया तो वेंडर के पास है वो प्रोडक्ट, तो उसको कहेंगे वेंडर फुलफिलमेंट है ये। अगर मर्चेंट मतलब आपके पास ही रखा हुआ है, रखने का मतलब आपके पास रखा हुआ है, ऑर्डर आएगा तो आप उस प्रोडक्ट को डिस्पैच करेंगे, आपके प्रेमाइसिस से या आपके ऑफिस से, आपके वेयर हाउस से प्रोडक्ट निकलेगा, तो वो मर्चेंट फुलफिलमेंट हो गया, मतलब जिस जगह रखा हुआ है फिजिकली प्रोडक्ट। ठीक है। और एफसी मॉडल मतलब उनका क्लस्टर मॉडल, मतलब जिसमें उनके खुद के वेयर हाउसेज होते हैं, तो वो वाला फुलफिलमेंट है। इसका मतलब हमने वहां पे भेजा हुआ है, वहां से धीरे धीरे करके प्रोडक्ट मूव होंगे और हमारा पेमेंट आता जाएगा। तो बस फुलफिलमेंट का आप ये डेफिनेशन याद कर लीजिए कि फुलफिलमेंट का डायरेक्टली मतलब होता है कि आपका फिजिकल प्रोडक्ट कहाँ पर है, और आप उस जब ऑर्डर आएगा तो कहाँ से प्रोक्योर करेंगे, कहाँ से आप भेजेंगे उस प्रोडक्ट को। इट्स कॉल्ड द फुलफिलमेंट। ये क्लियर हो गया आपको। यस सर। ओके। नाउ एक अब थोड़ा सा एक चीज और आ जाएगी इसमें, है ना, अगर मैं वेंडर की बात करूंगा यहाँ पर, है ना, अगर ये मैंने जैसे ये अपने वेंडर हैं, है ना, अगर मैंने इनकी बात की, एक मिनट रुकिए।
देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये किसी वेंडर की बात करूंगा, तो आप ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये वेंडर में अगर देखा जाए तो वेंडर में हमें क्या जीएसटी में कुछ कराने के चेंजेस रहेगा। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये आगे के लिए, मतलब आप थोड़ा सा इस चीज को माइंड में रखना बस, है ना। अगर आपने वेंडर है, जैसे वेंडर कोई मुंबई में है अवेलेबल और आप दिल्ली से उसको सेल करना चाहते हैं, तो आपको जीएसटी में कोई चेंज कराने की जरूरत रहेगी? नहीं रहेगी, बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि आप अपना मटेरियल वहां भेज रहे हैं, तो एक जीएसटी इनवॉइस बनेगा जिसमें वो एक आपको परचेज ऑर्डर प्लेस करेंगे, परचेज इनवॉइस आप बना के देंगे, तो उससे डायरेक्टली आप उसको अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, है ना। मर्चेंट के लिए आपके पास क्या रिक्वायरमेंट रहेगा? मर्चेंट के लिए, अगर मर्चेंट के लिए देखा जाए तो हमें मर्चेंट पे ऑनबोर्ड होने के लिए हमें क्या चाहिए यहाँ पर? हमारे पास क्या होना चाहिए? जीएसटी नंबर, मतलब जीएसटी नंबर, ठीक है। यानी कि जीएसटी नंबर होना चाहिए। अगर हमारे पास जीएसटी है तो हम प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ये मैंडेटरी चीज बता रहा हूँ मैं इसमें, है ना। अब अगर एफसी की बात करें तो आप कहेंगे कि एफसी के लिए कैसे करें, क्योंकि मेन यहाँ का फोकस है हमारा। जीएसटी तो आपने बना लिया, आप दिल्ली में हैं, और दिल्ली में से आप अगर सेल करना चाह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, जीएसटी से आप कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर फुलफिलमेंट सेंटर की बात आ रही है। फुलफिलमेंट मॉडल ऐसा नहीं है दिल्ली में ही है, बेंगलोर में भी है, मुंबई में भी है। अब अगर आप वहाँ पे भी एनरोल होना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें? ये एक छोटा सा एक मेन इश्यू रहता है जो कि कई सेलर नहीं समझ पाते हैं। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप जब अपना कोई जीएसटी नंबर बनाते हैं, है ना, तो उसमें आप अपना एड्रेस देते हैं, सारी डिटेल भरते हैं, तो वो पूरा एड्रेस आपका पूरा एक जीएसटी नंबर बन जाता है, ठीक है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि आप दिल्ली के अलावा राजस्थान में भी बिजनेस करना चाहते हैं उसी जीएसटी नंबर पे, है ना। अब अगर आप राजस्थान में अगर बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप अगर जीएसटी नंबर फिर से थोड़ी ले सकते हैं। आप वहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं है कि आप नया वाला जीएसटी बनवाएंगे, ठीक है। आप मुंबई आएंगे तो मुंबई में अगर आप अपनी कोई ब्रांच ओपन कर रहे हैं तो उसके लिए ऐसा नहीं है, आपको ये नया जीएसटी बनवाने की जरूरत नहीं रहेगी। इसके लिए आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, उसको बोला जाता है रजिस्टर्ड आरईजी फॉर्म आता है, REG06 फॉर्म, ठीक है। जिसको अभी मैं दिखाऊंगा उसमें, ठीक है। REG06 फॉर्म होता है, ये होता है काय के लिए? ये हमारा होता है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, इसको कहते हैं एपीओबी, ठीक है। एपीओबी, एपीओबी मॉडल क्या होता है, इसमें क्या होता है? एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि आप अपने जीएसटी नंबर में, आपको जो दिल्ली में अलॉट किया गया है जीएसटी नंबर, जो सर्टिफिकेट है, उसमें नीचे की तरफ आप जब स्क्रॉल करेंगे उसी पेज को, तो आप उसमें देखना, उसमें एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस लिखा आएगा। तो उसमें मेंशन होगा कि एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इनका राजस्थान में है, और राजस्थान में जो है उसका ये जीएसटी नंबर है। अंतर कुछ नहीं आएगा, केवल जो स्टार्टिंग का वर्ड होता है वो चेंज हो जाता है, जो हर स्टेट का कोड होता है स्टार्टिंग में जीएसटी नंबर। तो दिल्ली का है, दिल्ली का तो आपका जीएसटी नंबर होगा। आप जब राजस्थान के लिए बनवाएंगे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो वहां पर नीचे लिखा हुआ है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कितने, एपीओबी। तो एपीओ में 1 2 3 4 ऐसी सारी लिस्ट रहेगी, ठीक है। तो वो आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अपने जीएसटी नंबर में करवाने पड़ेंगे ऐड, जो आपके सीए करेंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये सीए अगर करेंगे तो रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, कैसे करेंगे? तो देखिए, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए क्या चाहिए आपके? जीएसटी नंबर तो बिजनेस के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं। जैसे कि जिस वेयर हाउस में आप प्रोडक्ट रखेंगे, जैसे अमेजन का वेयर हाउस मुंबई में है, तो आप मुंबई के वेयर हाउस में जब प्रोडक्ट रखेंगे, तो वहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल और वहाँ का जो रेंट एग्रीमेंट या कोई वैलिड प्रूफ होगा, वो आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब आप कहेंगे वो कैसे लें? तो उसके लिए आप एक अमेजन पर टिकट रेज करेंगे, मैं दिखा दूंगा कहाँ से होता है। एक टिकट रेज करेंगे, आप उनको बताएंगे कि आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस वहाँ पे एनरोल होना चाहते हैं मुंबई में। तो उसके लिए, इस वेयर हाउस के लिए, पर्टिकुलर वेयर हाउस के लिए हमें यहाँ पर एक आरईजी, मतलब ये रजिस्ट्रेशन 06 एपीओबी फॉर्म, मतलब वो करना है हमें, मतलब REG06 फॉर्म बनना है। तो उसके लिए हमको ये डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है ना। एक इलेक्ट्रिसिटी बिल, और आपका वहाँ का एग्रीमेंट है या कोई भी एग्रीमेंट है, वो आप हमें शेयर कर दीजिए ताकि हम अपने सीए को फॉरवर्ड करके उसको ऐड करवा सकते हैं। तो वहां से वो आपको वो दोनों चीजें जो प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स, वो आपको दे देंगे। आप उन डॉक्यूमेंट्स को अपने सीए को दे दीजिए, तो वो आपके एप्लीकेशन प्लेस ऑफ बिजनेस में ऐड करवा देंगे। जैसे ही आपका ऐड हो जाएगा तो आपका वो वेयर हाउस चालू हो जाएगा। आप उस वेयर हाउस पे प्रोडक्ट बेच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने मुंबई को केवल एक्टिव करवाया है, मुंबई वेयर हाउस को, तो आप बेंगलोर में बेच सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। वो एक्टिव ही नहीं होगा, शो ही नहीं होगा आपके पैनल पे। आप केवल उसी में बेच सकते हैं जहां का आपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अपने जीएसटी नंबर में पुट करवा दिया है, एक्टिव करवा दिया है, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके।
नाउ ये कंसर्न रहेगा कि हमारा कि ये एफसी मॉडल कौन सा बेस्ट है, वेंडर मॉडल कौन सा बेस्ट है, मर्चेंट मॉडल। देखिए जब आप स्टार्टिंग करेंगे तो मर्चेंट मॉडल पे ही करेंगे, है ना। एफसी मॉडल थोड़ा सा अच्छा रहता है। अगर हमारे पास जैसे कम बजट है, मतलब बिल्कुल लो बजट है, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो मर्चेंट पे आएंगे, हम कहीं भेजेंगे नहीं, अपने पास से अपने प्रोडक्ट को फुलफिल करेंगे, क्योंकि इतना बजट नहीं है। थोड़ा बजट अच्छा हो जाए तो अपन एफसी मॉडल पे जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि वहां से देखिए मूवमेंट होता है, वो अभी अपन एक्सप्लेन करेंगे, मैं बता दूंगा उसमें कि कैसे होता है, क्या होता है उसमें, है ना, कैसे किस तरीके से इस मॉडल में वर्क करना होता है, या इस मॉडल को अपन कैसे मतलब इसको इसमें अपना ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, कैसे स्केलिंग करनी है अपने प्रोडक्ट की, सारी डिटेल हमारे पास एक साथ आ जाएगी, है ना। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन, ठीक है। ये वाला आपका क्लियर है, ये वाला मैं इसका आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, अभी के लिए आपके लिए क्लियर है ये वाली चीज। यस सर। ठीक है, ओके। देखिए मैं इसको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, इसको आपको यहाँ से एक्सप्लेन और कर देता हूँ। देखिए कल मैंने आपको ये बताया था ना, यहाँ पर देखिए ये अकाउंट इन्फो में जाएंगे हम, है ना, अकाउंट इन्फो में गए यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये कोई ऑप्शन आ रहा था, ये फुलफिलमेंट बाय अमेजन, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, है ना, तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि फुलफिलमेंट बाय अमेजन नॉट रजिस्टर्ड, आप रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। अब आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने को रजिस्टर कर सकते हैं, क्लिक किया टू एनरोल, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपको डिटेल मांगेगा, देख लेते हैं क्या डिटेल मांग रहा है अभी, हाँ? ठीक है। अब अगर मुझे किसी भी स्टेट में रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पे मैं डालूंगा रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर फॉर अमेजन फुलफिलमेंट, है ना। अब यहाँ पे मैं उस स्टेट को सेलेक्ट करूंगा और उन स्टेट को जा करके, है ना, जैसे सपोज है मैं किसी का महाराष्ट्र का मैं करके देख लेता हूँ एक बार, है ना। इसको मैं जब कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन करूंगा, है ना, मैं अभी एक्चुअल फुलफिल तो नहीं करना चाहूंगा, है ना, बस मैं एक आपको बस वो दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें ये इसको कैसे किया जा सकता है, ठीक है। देखिए ये उनके वेयर हाउसेज हैं। अब जैसे सपोज है मुंबई है ना, मुंबई में अगर माना जाए तो उनके माना 5 वेयर हाउसेज हैं, तो उन सभी के नाम देते हैं वो। एक बॉम्ब 5 है, देखिए इसका एड्रेस अलग होगा, है ना। ये बॉम्ब 7 है, इसका एड्रेस अलग होगा। PNQ 3 है। तो इस हिसाब से इनके वेयर हाउसेज होते हैं, है ना। तो हमें सेलेक्ट करना है कि हमें किस पे रजिस्टर करना है। अगर तीनों पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं अपन तीनों पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम चाहते हैं पर्टिकुलर एक पे ही, तो उसके लिए अपन एक पे कर सकते हैं। देखिए इसका मैं आपको थोड़ा सा आगे भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इसमें ऐसा क्यों होता है कि ये 3 में रजिस्ट्रेशन करना है। कई बार आप कहेंगे कि नहीं ये 3 में नहीं, इसमें 2 में करना है या एक में ही करना चाहिए, है ना। तो ये वाली सारी चीज मैं आपको क्लियर करूंगा कि ये इसको अपन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको ना जैसे मतलब ये आपके इस पे डिपेंड करेगा कि आपके जैसे कंपनी है, आप जहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट किस जगह के लिए मूव कर रहा है, सपोज दैट आप दिल्ली में हैं, तो मैं दिल्ली के एक वेयर हाउस में प्रोडक्ट को रखूंगा, किसी भी एक में, भले वहां पे 4 वेयर हाउसेज हैं अमेजन के, लेकिन मैं एक किसी वेयर हाउस में रखूंगा। क्यों? क्योंकि वो पूरे दिल्ली को वो कवर कर लेगा। मुझे क्या चाहिए एफसी में रखने का, देखिए बेसिक अगर मीनिंग देखा जाए तो एफसी में रखने का बेसिक जो हमारा पर्पज है वो ये है कि बायर को विद इन द टाइम प्रोडक्ट मिले, क्योंकि बायर को अगर विद इन द टाइम प्रोडक्ट मिलेगा तो उस टाइम पे बायर हैप्पी हो जाएगा, बायर सेटिस्फेक्शन हो, बायर अच्छे से इस चीज को अच्छा उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो इस एक्सपीरियंस की वजह से क्या करेगा, अमेजन भी उनको बहुत अच्छे से प्रोडक्ट को अच्छे से वहां पर अपने प्रोडक्ट सजेस्ट कर पाएगा कि आपका विद इन 2 डेज में डिलीवरी हो जाएगी इस प्रोडक्ट की, और बायर का भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो मैं क्या करूंगा उस जगह पर, मैं उस जगह पर बायर दिल्ली के लिए, दिल्ली के बायर्स के लिए अपने प्रोडक्ट को दिल्ली के किसी एक वेयर हाउस में रख दूंगा। तो वो मेरा प्रोडक्ट उस जगह को पूरा फिलफिल करेगा। मतलब मैं यानी कि इसका सीधा मतलब है कि मैं दिल्ली के सारे वेयर हाउसेज में अपने प्रोडक्ट को नहीं रखूंगा, किसी एक वेयर हाउस में रखूंगा, और वहां पे अपने बायर के एक्सपीरियंस को अच्छा कर किया जा सकता है, मतलब अपने प्रोडक्ट को स्केलिंग की जा सकती है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी स्टेट में करें तो आप पर्टिकुलर सभी में ना करके, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप स्टार्टिंग में करें तो किसी एक वेयर हाउस में आप अपने आप को एनरोल कर लीजिए, ठीक है। ये वाला क्लियर है ये?
इसका सर बेनिफिट यही है ना कि दिल्ली वालों को, जो दिल्ली के आसपास हैं, उनको जल्दी डिलीवर हो जाएगा और मुंबई जाने में टाइम लगेगा। ऐसा है ना, मुंबई बिल्कुल भी तो जाएगा एग्जैक्टली। ना, कि ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली। सिर्फ दिल्ली से दिल्ली में ही जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल दिल्ली, अगर आपका जैसे वेयर हाउस दिल्ली में है, आपने दिल्ली में केवल प्रोडक्ट रखा हुआ है, तो अगर मुंबई से ऑर्डर आएगा तो दिल्ली भी जाएगा, मतलब दिल्ली से मुंबई भी जाएगा। हाँ, लेकिन वो अगर टाइम आपने टाइम दिल्ली, लेगा बस। अगर मैं मुंबई में भी बस रखवा दूंगा तो फिर वहां भी सेम डे, या जैसे उनकी प्राइम डिलीवरी है तो सेम डे में भी कोई कुछ प्रोडक्ट आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हाँ। जैसे आपका दिल्ली और मुंबई में है, तो मुंबई में अगर कोई बायर ऑर्डर करेगा तो मुंबई से आपका प्रोडक्ट उसको डिस्पैच होकर जल्दी मिल जाएगा। तो ये एक्सपीरियंस हो जाता है उनका अच्छा बायर का, कि हाँ सेम डेट पे ही। तो अभी ये कुछ, सर हम, हाँ, ये इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि भाई कौन से स्टेट में ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, या ये प्रोडक्ट उस स्टेट में ज्यादा सेल हो रहा है, तो हम हाँ उस ये वाले वेयर हाउस में रखवा दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी तो रिपोर्ट ये अपन चेक कर सकते हैं। हाँ, ये इसका है कोई रास्ता कि ये हाँ बिल्कुल। प्रोडक्ट। हाँ। देखिए उसमें क्या रहेगा कि जैसे कि देखिए स्टार्टिंग में अगर आपको जैसे ये पता करना है कि ये डेटा कितना है हमारे पास, मतलब कितने प्रोडक्ट हमारे किस स्टेट में आ रहे हैं, तो या तो आपके पास फिजिकली पहले से डेटा होना चाहिए कि हमारे पास ये डेटा है कि हमारे तमिलनाडु में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जाते हैं, तो हम तमिलनाडु को वेयर में रखेंगे। लेकिन अगर आप बिगनिंग स्टेज में हैं तो आपके पास कोई डेटा नहीं होगा, रॉ डेटा ऐसा होगा नहीं जिससे आप कोई कैलकुलेशन कर पाए कि यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जाता है। तो उसके लिए हाँ। सबसे बेस्ट है कि आप अपने प्रोडक्ट को मर्चेंट फुलफिलमेंट में रखिए स्टार्टिंग में, एमएफएन या एक वेयर हाउस ले लीजिए अच्छा, दिल्ली में मतलब ही। वो हमें अपना ही डेटा, मतलब हम किसी और का नहीं देख सकते, या भाई हाँ ये प्रोडक्ट इस स्टेट में ज्यादा चलता है, हाँ मतलब नहीं नहीं ऐसा नहीं, कुछ वो नहीं कर सकते, कहीं और से नहीं 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 नहीं, सोर्स है वो नहीं कर कोई। सकते, नहीं 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 नहीं, वो नहीं कर सकते अपन वहाँ पर। मतलब हम ठीक। क्या कर सकते हैं कि हमारा जो डेटा है ना, हम्म। मतलब अपने प्रोडक्ट के हिसाब से हम बिल्कुल वो कर सकते हैं। जैसे हमारे मंथली रिपोर्ट आई कि हमारे इस स्टेट में ज्यादा गया है, तो अपन एक तरीके से एक्सेल में फॉर्मूला लगा के, गूगल शीट पर फॉर्मूला लगा के अपन एक, या अपन प्राइवेट टेबल चार्ट चार्ट बना के कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा इस स्टेट में आता है, तो हम उस स्टेट में रजिस्टर कर रहे हैं। हालांकि अमेजन भी आपको सजेस्ट करेगा, जब आपका 1 to 2 मंथ्स का डेटा कलेक्ट हो जाएगा तो अमेजन भी खुद भी आपको सजेस्ट करेगा कि आप इस स्टेट में अपना प्रोडक्ट रखिए, यहाँ पे आप करिए, तो आपका बिजनेस इतना ग्रो हो जाएगा, इतने प्रोडक्ट्स आएंगे। वो सब आपको हम्म। एक रिकमेंडेशन देता रहेगा वो। अच्छा, मतलब वो मुझे अलग से एक होमो, जैसे मैंने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया ऑलिव ऑयल, तो वो मैं देख लूँ भाई नॉर्थ इंडिया या साउथ या वेस्ट इंडिया कहाँ ज्यादा यूज होता है, तो मैं उस वेयर हाउस में वो मतलब करवा सकता हूँ। ये मेरा मतलब अलग से मैं मतलब अमेजोन से मुझे हेल्प नहीं मिलेगी, बट मैं अदर साइट्स में पता कर सकता हूँ कि खपत कौन से स्टेट में ज्यादा होती है ना, बिल्कुल फिर उस बिल्कुल, हिसाब से हाँ हाँ, वो ठीक। वो आप कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल। और ये अगर मैं इस चीज़ की बात करूं तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा, अगर ऐसा है कि जैसे कि आप दिल्ली से बिजनेस कर रहे हैं और आपका प्रोडक्ट तमिलनाडु में जाता है, तो आप हम्म। बिल्कुल वहाँ के वेयर हाउस उसको सेलेक्ट कीजिए। ये डेफिनेटली आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाएगा, डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट के विजिबिलिटी को बढ़ाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, ऑर्डर करने से नहीं, लेकिन आपका हम्म। प्रोडक्ट अगर वेयर हाउस तमिलनाडु वेयर हाउस में रखा हुआ है, माना है ना, मतलब हाँ। सपोज दैट मैं मान रहा हूँ बेंगलोर वेयर हाउस में है ना, हम्म। और सेम प्रोडक्ट मैं जैसे हम दोनों सेलर हैं, मैं भी दिल्ली में हूँ सेलर और आप भी सेलर हैं दिल्ली में, ठीक है। हम्म। आपने अपने प्रोडक्ट को बेंगलोर में भी रखा और दिल्ली में भी रखा, और मैंने अपने प्रोडक्ट को केवल दिल्ली में रखा हुआ, बेंगलोर में नहीं रखा हुआ। तो अगर बेंगलोर का हम्म। बायर अगर कोई सर्च करेगा तो प्रोडक्ट आपका पहले से होगा, हाँ, मेरे से ये सर पहले वो आपकी विजिबिलिटी आएगी। हाँ बिल्कुल, एज ए बायर मैं भी ये देखता हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट जल्दी डिलीवर हो रहा है, तो मैं उसी को सिलेक्ट करता हूँ। ये चीज मैं भी देखता हूँ, तो बिल्कुल उस चीज बिल्कुल, का नहीं और बेनिफिट हो अमेजन, जाएगा। हाँ और अमेजन भी है ना, विजिबिलिटी उसी की देता है, मतलब विजिबिलिटी भी आपकी ही मिलेगी उस जगह पर। ओके। क्योंकि उसको अमेजन को क्या चाहिए कि बायर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहे। हम्म। अमेजन तो ये चाहता है कि भैया, जितने ई कॉमर्स पोर्टल है, कि भैया 1 घंटे के अंदर डिलीवरी हो जाए प्रोडक्ट की, कैसे भी हो हाँ। 2 घंटे के अंदर। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आप समझिए कितना एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा। आज आपने ऑर्डर हम्म। किया हुआ 2 घंटे बाद वो प्रोडक्ट बाहर है आपके, मतलब घर पे आ चुका है, तो मतलब एक बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो इट मीन्स आई मीन टू से कि अगर आपके पास ये चीजें हैं, डेटा है, तो आप बिल्कुल भेजिए, और अगर डेटा नहीं है तो थोड़ा सा आप कैलकुलेशन पे जाइए, आप हम्म। अपने दिल्ली के वेयर हाउस में रखिए, फिर उसके बाद आप एनरोल करते जाइए। हाँ ये कर सकते हैं, अगर आपका अच्छा बजट है, थोड़ा ठीक है ना, तो हम्म। आप उसके लिए ऑल ओवर इंडिया के सारे वेयर हाउसेस को कवर कर सकते हैं एक बार में। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सारे वेयर हाउस पे जाइए, आप उसको एक तरीके से मान सकते हैं, आप जोन वाइज कर सकते हैं, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, है ना, और ये ईस्ट इंडिया की तो तरफ, इसमें है सर ना। वो प्रोडक्ट की मिनिमम क्वालिटी मैक्सिमम क्वालिटी भी हम ही डिसाइड करते हैं, या उनकी वो कोई गाइडलाइन है? क्वालिटी है क्वांटिटी? क्वांटिटी। अच्छा क्वांटिटी ना, क्वांटिटी अपन भेज सकते हैं, अपन एक भी प्रोडक्ट भेजें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मतलब मतलब एक क्वांटिटी, ओके, एक भी हाँ रखवा उन्हें सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक रखवाई, लेकिन ठीक उसमें है। आपको कॉस्ट लगेगा ना। जैसे हाँ, वो तो अगर
मतलब आपने जैसे हम 100, हर हर उसमें 10-10 पीस भी रखवा सकते हैं कि भाई, हाँ भाई, हर एक उनके वेयर हाउस में 10-10 पीस रखवा दिए, तो वो भी ऐसा भी कर सकते हैं। बिल्कुल 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 हम्म, आप करवा सकते हैं। एक्चुअल क्या है ना, अमेजन ने ऐसा किया हुआ है कि अप्रोक्स बता रहा हूँ रेट का है लगभग, अगर देखा जाए तो अमेजन आपसे, आप जब वेयर हाउस भेजेंगे तो अप्रोक्स हम्म, आपका 100 केजी तक है ना, वो 18 रुपए पर केजी के हिसाब से लेंगे। 100 केजी तक का वेट है तो, है ना। ओके। और अगर आपका 100 से ज्यादा है तो आपका 10 रुपए केजी के हिसाब से आ जाएगा। तो आप खुद कहेंगे कि यार एक बार में भिजवा दो, अच्छा है, मतलब बल्क में भिजवा देते हैं। तो क्योंकि 100 केजी से ऊपर हो जाएगा तो हमारा 10 रुपए केजी के हिसाब से लगेगा, हम्म, है ना। और जैसे सपोज दैट आपका 101 केजी है ना, तो उसका आपका वेट लग रहा है, मतलब 101 केजी का प्रोडक्ट भेज रहे हैं तो आपका 10 रुपए केजी के हिसाब से अप्रोक्स 1100 रुपये लगेंगे, ठीक है। और अगर आपने 99 मतलब 90 केजी का आपने भेजा है ना, तो हम्म। आप सोचिए लगभग आपके लगभग 1,500 रुपये से भी ज्यादा लगेंगे। तो अंतर देखिए, मतलब तो 100 केजी पे एक आपको एक कम एक लग रहा है। क्वेश्चन और आया सर इसमें। ये तो चलो हम्म। समझ आ गया कि जैसे मैंने अब क्वांटिटी रखवा दी, तो उसका वो रखवाने का भी चार्ज लेता है क्या, रेंट के तौर हाँ पे कि हाँ भाई? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल आपका स्टोरेज फीस लगता है, बहुत कम लगता है, बहुत कम। आप ये समझिए कि अगर आपने 100 क्वांटिटी भेजी है, अगर वहाँ पे हाँ, रखा हुआ है, तो आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 300 से 400 का बिल आएगा पर मंथ का, मैक्सिमम टू पर मैक्सिमम मंथ। बता रहा हूँ मैं, पर मंथ, ओके। है ना। और ये कम ज़्यादा होती रहती है, कई बार वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं, मतलब जैसे कभी हम्म, ऑफर आ रहा है, अच्छा अगर आपका प्रोडक्ट जल्दी जल्दी मूव हो रहा है, कि जैसे आपने आज 100 प्रोडक्ट भेजे, है ना, 10 दिन हाँ। के अंदर 100 मूव हो गए, तो आपको फिर ना के बराबर चार्ज लगेगा, फिर तो ये आपका 10-20 रुपए भी लग जाए मंथ का, बस ऐसे इस तरीके से लगेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं अच्छा, लगता है उस टाइम। मतलब हो सकता है कि ना भी लगे भाई, बहुत जल्दी भी निकल गया बिल्कुल, तो ना। बहुत जल्दी निकलेंगे तो वो आपसे लेंगे नहीं स्टोरेज, वो आपसे मना कर देंगे, आपको ऑफर कर देंगे कि आपके लिए फ्री हो है स्टोरेज फीस, क्योंकि आपका प्रोडक्ट बहुत जल्दी मूव हो रहा है, उनका स्टोरेज ही नहीं वो, मूव पर है। उनका तो मेन पावर अच्छी सी यूज हो रही है, और उनके को हम्म, स्टोरेज का कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो आपके स्टोरेज भी बढ़ा देंगे, आपको स्टोरेज फीस को भी बिल्कुल कम कर देंगे, बिल्कुल डाउन कर देंगे। ठीक है सर, तो थैंक जल्दी जल्दी मतलब कितना कंसिडर करते हैं? महीने किस से चीज़ पहले का? पहले या ये स्टॉक आउट का? देखिए 90 डेज के बाद वो रिमूवल आपकी आवाज नहीं आ रही है। कर देंगे, वो आपका प्रोडक्ट वापस भेज देंगे आपके पास। 90 डेज? मैक्सिमम 90 डेज, 3 मंथ्स के बाद। अच्छा। क्योंकि 3 मंथ्स के बाद वो मानते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसका एक तरीके से देखते हैं कि वो खराब ही हो गया है, या 3 महीने तक सेल नहीं हुआ तो अब क्यों होगा वो, तो एक तरीके से वो मान लेते हैं कि एक क्वार्टर में इसको वापस भेज देते हैं। सर ये दोनों मॉडल में क्या डिफरेंस है, जिसमें आप बता रहे हो मंथली चार्जेस 300-400 रुपये लेंगे, और दूसरा आपने बताया 18 रुपये पर केजी के हिसाब से लेंगे, दोनों में क्या नहीं नहीं डिफरेंस है? नहीं, मैं इसका नहीं बता रहा, वो मॉडल नहीं बताया, मैंने बताया कि जैसे आप किसी भी वेयर हाउस में, दिल्ली के वेयर हाउस से आप बेंगलोर भेज रहे हैं, है ना, हम्म, दिल्ली से आप बेंगलोर भेज रहे हैं, तो जो कोरियर चार्जेस हैं, है ना, हाँ जी। उनका मैं बता रहा हूँ कि उनका जो कोरियर चार्जेस है ना, दिल्ली से मुंबई का, सपोज दैट हम्म, आप दिल्ली से मुंबई भेज रहे हैं और आपका, आपने लगभग 100 केजी से कम का भेज रहे हैं, मतलब जो ओके। बॉक्स है पूरा सब कुछ बना करके वो हंड्रेड हाँ केजी जी। से कम का है बल्क में, तो हम्म, आपके ऊपर जो चार्ज लेंगे वो 18 रुपए पर केजी के हिसाब से लेंगे। ये कोरियर चार्ज है? कोरियर चार्ज है बिल्कुल, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। है ना। और जब आपका वहां पे जाएगा और वहां पे रखा रहेगा, और स्टोरेज फीस तब लेंगे जब वो आपका प्रोडक्ट वहां पे रखा रहेगा। लेकिन हाँ ये श्योर है कि अगर आप बहुत अच्छा मूवमेंट हो रहा है आपके प्रोडक्ट का, तो वो आपका स्टोरेज फीस नहीं लेंगे, कई बार वो उसको रिमर्स कर देते हैं, वापस कर देते हैं स्टोरेज फीस लेकिन को सर वो। जब इनका जो अमेजोन का जो एक कैलकुलेटर है, उसमें जब हम अपने प्रोडक्ट को डालते हैं, तो वो कोरियर चार्जेस या शिपमेंट चार्जेस तो अप्रोक्सीमेटली, मतलब कुछ ग्राम के भी वो 70 रुपये 80 रुपये वहां पर इस तरह से शो करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि जो उनका स्टार्टिंग है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। सर ऐसे तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं और आप कम बता पा रहे हो, या तो पहले बाद में आप क्वेश्चन का रिप्लाई करो, पहले जो आप पढ़ाना है वो बता दो। चलिए ठीक है, यू आर राइट, आई एम सॉरी, ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री हूँ। एक काम क्योंकि करते ना हैं, पहले अपन इस, ऐसे, क्योंकि जो आप पढ़ा रहे हो वो फिर वहां से कॉन्सेप्ट होकर दूसरे कॉन्सेप्ट पे जा रहा है, अब वहां से अच्छा, दिमाग लग के वो दूसरे कॉन्सेप्ट पे हो जाता है, फिर क्वेश्चन की क्वेरी है वो दूसरे टॉपिक पे है, अब वो हो नहीं पा रहा है। या तो फोन पे आप कह दो कि एक जगह लिख ले क्वेश्चन, फिर आपसे बाद में कर लें क्वेरी का आंसर, ये ऐसे समझ नहीं आएगा बिल्कुल। चलिए ठीक है मैडम, मैं आपकी बात से एग्री हूँ, ठीक है, मैं इसको अभी आगे बढ़ा रहा हूँ, बस 2 मिनट का टाइम दीजिए, है ना, अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है।
देखिए आपका जो क्वेश्चन था है ना, ये कुरियर चार्ज का जो है ना अपना आगे आएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा समझा दूं कि देखिए उनके स्लैब बने हुए हैं कि आपको 250 ग्राम में भेज रहे हैं तो आपका स्टार्टिंग 70 से होगा। उसके बाद आप जैसे जैसे बढ़ते आएंगे 12 kg तक है ना, तो पर 500 के हिसाब से वो स्लैब बढ़ाते जाएंगे आपका। तो वो अपना आगे आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट, मैं आपको उसमें क्लियर कर दूंगा है ना। ठीक है सर, बाकी जो कोई बात नहीं। है ना, हाँ 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 ठीक है, अभी ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा और अपन इसको थोड़ा सा बैच को और आगे कर देंगे। नाउ कंसर्न ये वाला आपको क्लियर है सभी का, ई कॉमर्स फुलफिलमेंट का? यस इसमें किसी सर। को कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। अब नाउ हाँ अपन सर, वो अपन डाउट है, लिख लिया, फिर लास्ट में पूछ लेंगे। ठीक है ठीक है, आप बिल्कुल लास्ट में पूछिए। और अगर देखिए कभी कोई ऐसा कंफ्यूजन हुआ, आप मेरे को डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं अभी विद इन 5 डेज में, मतलब कभी भी आपको लगे और आपको लगता है तो व्हाट्सएप का मतलब मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये आपके पास है ना, वहाँ पे भी आप क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, मैं डेफिनेटली जितनी भी हेल्प होगी मैं वहाँ पे आपको कर दिया करूँगा। कोई अगर लिंक विंक है और या आपके प्रोडक्ट में मतलब किसी में अकाउंट में दिक्कत आ रही है तो वो मैं डायरेक्टली वहाँ से हेल्प करूँगा। अब नाउ ओके। एक चीज और है आपके पास, देखिए अब एक आता है, कुछ वर्डिंग को मैं बता देता हूँ। एक होता है आपका जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर होता है, ठीक है, ये तो सभी ने सुना होगा मोस्टली है ना। एक होता है अपना कौन सा, एक होता है अपना जीटीआई नंबर, जीटीआईएन नंबर, ठीक है। इसको अपन कह सकते हैं, मतलब मैं इसको लिख देता हूँ जीटीआई नंबर, और या इसको कह देते हैं अपन यूपीसी, ठीक है। यूपीसी हो गया, ठीक है। एक जीएसटी नंबर हो गया, एक यूपीसी हो गया, ठीक है। एक होता है अपना एएसआई नंबर, ठीक है, एएसआई। अब थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, बस मामूली सा है, ज्यादा नहीं है, इसमें डिफरेंस है, लेकिन हाँ ये पूरा का पूरा जो गेम प्ले होता है ना स्टार्टिंग का अमेजन पर, वो अपना यहीं से करना पड़ता है। आप बस ये याद रखिए, इन चीजों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। आप इससे ही पूरा का पूरा जो एएसआई लेवल और ये सब है ना, ये पूरा यहीं से होगा, ठीक है। देखिए जीएसटी नंबर तो डायरेक्टली बात है कि आप अपना प्रोडक्ट को अगर सेल करना चाहते हैं इंडिया में, तो आपको एक जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अमेजन पे सेल करना चाहते हैं यानी कि वो एक सर्टिफिकेट बनवा बनेगा आपका, जिसमें अपन कह सकते हैं कि एक आपको नंबर अलॉट होगा, और वो मैंने कल आपको डेफिनेटली वो सारी चीज़ बताई थी कि जीएसटी नंबर बनाएंगे और आप वहाँ पे डालेंगे तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब एक आता है इंपॉर्टेंट होता है, ये होता है हमारा कौन सा, जीटीआई नंबर, ठीक है। ये देखिए जीटीआई नंबर, ठीक है। देखिए जीटीआई नंबर क्या होता है, जीटीआई नंबर ऐसा होता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट सेल होता है इंडिया में, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब आप किसी ये इसमें मॉल में गए होंगे या आपने कहीं से प्रोडक्ट परचेज किया होगा, तो आपने देखा होगा कि बारकोड लिखा होता है, बारकोड लगा होता है, जिसको जो वो होते हैं ना, जैसे आप किसी मॉल में गए तो वो स्कैन करते हैं, उसकी प्राइस और डिटेल सारी चीजें आ जाती है डायरेक्टली, वो अपने मैनुअल एंट्री कुछ नहीं करते हैं, बस डायरेक्टली स्कैन करते हैं। तो आपने देखा होगा वो नंबर होता है ना, पीछे लिखा होता है 890 से स्टार्ट होता है, या कई बार कोई अलग अलग नंबर होते हैं वो नंबर है ना, उनको अपन कहते हैं जीटीआई नंबर, ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर, है ना, या यूपीसी नंबर कह सकते हैं, ठीक है। या अपन इसको, आपने देखा होगा ईएन नंबर कह सकते हैं। बुक्स के पीछे कभी जीटीआई नंबर नहीं लिखा हुआ होता है, बुक्स के पीछे आप देखना हमेशा ऑलवेज वहां पे लिखा होता है, क्या लिखा होता है, ईएएन नंबर लिखा होता है, ठीक है। तो उसको अपन कहते हैं जीटीआईएन नंबर, है ना। अगर मैं जीटीआई नंबर की बात करूं तो मैं, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो जीटीआई नंबर मैं इसको अगर सर्च करूँ तो ये कुछ ऐसा दिखता है, आपने देखा होगा प्रोडक्ट के पीछे, मैं इमेज चेक कर लेता हूँ इसमें, ठीक है। ये देखिए ये वाले जो प्रोडक्ट कोड होते हैं ना, जो प्रोडक्ट के पीछे लगे होते हैं ये वाले, है ना, देखिए ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, ये वाले प्रोडक्ट कोड आपने देखे होंगे, सभी प्रोडक्ट के पीछे लगे होते हैं ये वाले प्रोडक्ट कोड, है ना। इसी को अपन कहते हैं जीटीआईएन नंबर। ये क्लियर हुआ आपका, ये क्लियर है यस सर। ना, यस सर। है ना। आपने देखा वो बुक के पीछे भी कुछ नंबर लिखा होता है, उसको कहते हैं अपन ईएन नंबर, ईएन नंबर होता है ना। ईएन नंबर बुक के पीछे लिखा होता है, ठीक है। तो अब एक्चुअल क्या होता है ना, कि देखिए जब भी आप प्रोडक्ट को लिस्ट करने जाएंगे तो सबसे पहले आपसे वो अमेजन कहेगा जीटीआई नंबर दो, यूपीसी नंबर दो, ठीक है, यूपीसी नंबर दो या आप जीटीआई नंबर दो, ठीक है। अब आपके पास वो तो है नहीं, आप नया प्रोडक्ट लेके आए हैं तो आपने कोई बारकोड तो बनाया ही नहीं होगा, है ना। तो आपको क्या करना है इसमें, आपको अलग से अमेजन से जाकर के आपको एक जीटीआई एग्जाम्पशन लेना पड़ेगा। GEIN, इस नंबर को याद रखिए, एग्जाम्पशन, ठीक है। यानी कि मैं ये अभी जब लिस्ट करेंगे तब बता दूंगा उसमें कहाँ पर आता है ना। तो जब आप जीटीआई एग्जाम्पशन लेंगे ना, तब जा करके आपका प्रोडक्ट है ना,
आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। जीटीएन ये एग्जाम्पशन का मतलब है कि आपके पास कोई भी ट्रेडमार्क, मतलब आपके प्रोडक्ट का कोई भी बारकोड अवेलेबल नहीं है ना। तो आप अमेजन को ये बता रहे हो कि मेरे पास बारकोड अवेलेबल नहीं है, तो आप फिर भी मेरे को इसके लिए परमिशन दो, तो उसको अपन कह देंगे कि अमेजन आपको एग्जेम्प्ट कर रहा है कि आपके पास जीटीएन नंबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कोई भी ग्लोबल ट्रेडमार्क नंबर नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली सेल कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए जीटीएन एग्जाम्पशन लेना पड़ेगा। ठीक है, वो कुछ ऐसा होता है, मैं दिखा देता हूँ। जब आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, जैसे ये आप ये वाला प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, एडिट प्रोडक्ट, देखिए ये यहाँ पर मांग रहा है क्या, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी मांग रहा है, देखिए यहाँ पर है ना। प्रोडक्ट आईडी में क्या मांग रहा है, यूपीसी, एएन, आईएसबीएन, एएसआईएन आईडी, ये सब मांग रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी डालनी पड़ेगी। हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम जाएंगे क्या, ब्लैंक फॉर्म पर, ये ब्लैंक फॉर्म है ना, इस पे जाएंगे। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हम इसको डिस्कार्ड, मतलब ये मैंने पहले इसको सेलेक्ट किया हुआ था, इसको मैंने हटा दिया, फिर से बेसिक से बता रहा हूँ इसमें कैसे करेंगे। आपके पास ये आ जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, सपोज दैट मैंने यहाँ पर कुछ भी, मैंने कोई भी प्रोडक्ट डाल दिया, मैंने जस्ट लाइक एक मैंने डाल दिया शूज, है ना। मैं शूज में डील करना चाहता हूँ, तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा, क्या ना, कि इस टाइप में आप ये प्रोडक्ट टाइप ऑटोमेटिक लेगा। ठीक है, और आप इसको जैसे कंफर्म करेंगे, ये थोड़ा सा इसका प्रोसेस देगा, ये आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि ये क्या है प्रोडक्ट और कैसा है ये वाला प्रोडक्ट, ये सारी चीजें आपसे मांगेगा। ठीक है, अब देखिए मैं जो बता रहा था कि आपको एग्जाम्पशन लेना पड़ेगा। देखिए आप या तो प्रोडक्ट की आईडी डालिए, यानी कि आप यूपीसी नंबर, जो आपको ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जीटीआई नंबर डालिए, है ना, यानी कि आप या तो ये नंबर डालिए। ठीक है, इससे वो डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लेगा आपके प्रोडक्ट को, है ना। अगर आपके पास नहीं है, तो आप नीचे क्लिक कीजिए, आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट आईडी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आप डायरेक्टली आप प्रोडक्ट जीटीएन एजम्पशन के रिक्वेस्ट पे चले जाएंगे डायरेक्टली। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, अब अमेजन आपके प्रोडक्ट को ये समझ गया कि आपका प्रोडक्ट है ना, उसका जीटीआई नंबर नहीं है। सिंपल सी चीज। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो हमारे पास अब अपन आगे करेंगे इसको ले, है ना। अभी के लिए आपने ये समझ लिया कि आपके पास या तो जीटीआई नंबर होना चाहिए, जीटीआई नंबर नहीं तो आपको जीटीआई एजम्पशन इस पर टिक करना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं, इसको टिक नहीं करते हैं, इसको फिर मतलब कई बार ऐसे होता है कि भाई वो सेव नहीं हो रहा है, नई लिस्टिंग नहीं हो रही है, वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपको यहाँ पर टिक करना जरूरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, अब वो दूसरा सिनेरियो ये आएगा कि सपोज दैट आपके पास जीटीआई नंबर है कोई भी, ठीक है, और वो जीटीआई नंबर आपने क्या किया, यहाँ पर वो जीटीआई नंबर आपने यहाँ नहीं डाला, और वो प्रोडक्ट को एज ए न्यू लिस्टिंग आपने ऐड कर दिया। तो जब अमेजन को आइडेंटिफाई होगा, तो आपके प्रोडक्ट को डायरेक्टली रिमूव करेंगे वो। क्यों? क्योंकि आपके पास जीटीआई नंबर था प्रोडक्ट पर, फिर भी आपने डाला नहीं, और अमेजन ने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो वाला प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेजन पर रजिस्टर्ड है, तो वो आपके नंबर पे ये लिस्टिंग को ब्लॉक कर देगा परमानेंटली। ठीक है, तो ऑलवेज अगर आपके पास जीटीआई नंबर है आप डालिए, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे टिक कीजिए। इज दैट क्लियर नाउ? यस। अब आता है अपना एएसआईएन वाला कॉन्सेप्ट। एएसआईएन वाला एक कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि देखिए, अमेजन है, जब भी हम कोई प्रोडक्ट अमेजन पर लिस्ट करते हैं, ठीक है, तो इसका बस सीधा सा कॉन्सेप्ट ये रहता है कि अगर मैंने कोई आज प्रोडक्ट अमेजन पर डाला है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट अगर लिस्ट हो गया है अमेजन पर सक्सेसफुली, तो अमेजन उसको कैसे पहचानेगा। अगर मैं इन द सेंस ये बात करूं कि अमेजन उस प्रोडक्ट को कैसे पहचानेगा, तो वो इस तरीके से पहचानेगा, यहाँ से इस एएसआईएन नंबर से पहचानेगा। ठीक है, इस एएसआईएन का मतलब ये है कि, मतलब ये समझ लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट हुआ, उसको वो एक एएसआईएन नंबर एलोकेट कर देगा, एएसआईएन नंबर, और वो यूनिक नंबर होगा, किसी से मैच नहीं करेगा। ठीक है, और वो एक पर्टिकुलर, वो आपके प्रोडक्ट की एक पहचान होगा ऑल टाइम, और वो कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, ऑल टाइम एक ही रहेगा। आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग डिलीट करेंगे तभी वो लिस्टिंग, वो एएसआईएन नंबर जाएगा, अदरवाइज उस एएसआईएन को ना चेंज कर सकते हैं आप, वो पूरा का पूरा अमेजन ही डिसाइड करता है। अब अगर बात की जाए कैसा होता है, तो फिर मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। ये यहाँ पर जैसे आप कोई प्रोडक्ट सर्च करेंगे ना, जैसे कोई सा भी आप प्रोडक्ट सर्च कर लीजिए, इसमें जस्ट लाइक मैं इसको ले लेता हूँ, ये वाली लिस्टिंग को, जस्ट लाइक मैं एसर ब्रांड को ले लेता हूँ। एसर ब्रांड का कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, ये मेरे को, ठीक है। देखिए अब आप जब इसको स्क्रॉल करेंगे ना, है ना, तो उसका देखिए एक एएसआईएन नंबर क्रिएट हो गया वो ऑटोमेटिक। देखिए ये लिखा है ना एएसआईएन, ठीक है, ये यूनिक नंबर है इस प्रोडक्ट का। ठीक है, अमेजन
इसी से सारी चीजें पहचानता है, मतलब जितनी भी चीजें हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड वो केवल ए साइन से ही पहचानता है अमेजन। बाकी सारे एट्रीब्यूट हैं, कुछ चेंज अपन कर सकते हैं या कुछ भी, इसको अपन बस चेंज नहीं कर सकते। एक बार अगर ये आ गया, जिस प्रोडक्ट को अलॉट हो गया, फिर इसको चेंज नहीं किया जा सकता कभी भी। ठीक है, इसी से पहचानते हैं। ये ए साइन देखिए आप यहाँ पे भी मिलेगा आपको, जब ऊपर देखेंगे ना, ये देखिए, ये जो उनका वो है ना, Amazon.in का ये एड्रेस बार है, आप इसमें भी देखेंगे तो साइन यहाँ पे ही मिलता है। अब देखिए मैं इसका एक छोटा सा वो दिखाता हूँ कि अगर जैसे मैं क्या करूँगा, जैसे ये एक Amazon.in डायरेक्ट ठीक है, ठीक है, मैंने क्या किया Amazon.in के साथ केवल और केवल क्या किया है, मैंने केवल स्लैश करके डीपी करके स्लैश करके मैंने केवल एएसआईएन नंबर डाला है। देखिए उसी से उसने पूरा आइडेंटिफाई कर लिया, मैंने कुछ नहीं डाला था अभी इस, मैंने केवल उसमें डीपी, ये डीपी उनका वो रहता है ना कोड में, तो डीपी के साथ स्लैश करके मैंने केवल एएसआईएन नंबर डाला है, उसी से उसने पूरा प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करके मेरे को दिखा दिया एक ही बार में। यानी कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो वो एएसआईएन नंबर जो आ जाएगा, आप उसको एक नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ एएसआईएन का कॉन्सेप्ट, बिकॉज जब आप करेंगे लिस्टिंग तो कई बार ऐसा होता है कि अमेजन आपकी लिस्टिंग को ब्लॉक कर देता है, हटा देता है, कोई भी इश्यू आता है, तो उस केस में आपके पास वो एएसआईएन नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास एएसआईएन है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग अगर कोई डिलीट भी कर देता बाई मिस्टेक, तो मैं उसको आपको वो ट्रिक भी बताऊंगा कि उस लिस्टिंग को वापस कैसे लाएंगे। जैसे कि सपोज दैट बाई मिस्टेक आपसे वो लिस्टिंग हट गई है परमानेंट, या किसी ने मतलब आपने अपने किसी सर्विस प्रोवाइडर को या किसी को आपने वर्क दे रखा है, उसने के बाई मिस्टेक उसकी गलती से हो गया, अमेजन पे कैसे भी हट गया, प्रोडक्ट रिमूव हो गया है, तो उसको वापस कैसे लाना है, तो उसके लिए बस आपके पास एएसआईएन नंबर तो मैंडेटरी है, बस एएसआईएन नंबर होना चाहिए, बाकी सारा काम हो जाएगा आपका। तो एएसआईएन नंबर को आप ऑलवेज जब भी कभी लिस्ट करें तो एएसआईएन नंबर को आप बिल्कुल आप लिख के रखें कि ये एएसआईएन है, बाकी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, इज दैट क्लियर? सर दो क्वेश्चन है। बताइए। एक तो सर GTI नंबर आपने पहले बताया, उसमें हम्म आपने बताया कि ये अमेजोन है जो वो आपको बैन कर देगा के प्रोडक्ट अगर आप नहीं डालोगे। सपोज मैं लैपटॉप सेल कर रहा हूँ HP का, हम्म। तो जो HP का वो कंपनी ने ले रखा है वो वाला मुझे डालना पड़ेगा ना, अगर मैंने वो नहीं डाला, बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने कंपनी मतलब मैं अगर जब थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो जो उनके कंपनी के वो मुझे डालने पड़ेंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो और डालने सर ये पड़ेगा। जो अभी ASIN आपने अभी बताया, एक बार वो लेके आना सर। ठीक है, वो प्रोडक्ट लेके जो आना। हाँ, तो ये जैसे अभी जी ये लैपटॉप है, सारे एक ही लैपटॉप चार बंदे सेल कर रहे हैं, तो सबको अलग अलग ये SI नंबर मिलेगा या वो एक नहीं नहीं, मॉडल? उस पे बना रहे हैं, उस पे बना रहे हैं, अच्छा, उस पे बना रहे हैं। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ये साइन तक आपका सभी का? यस यस कोई सर। सर। किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब मैं इसका ये साइन वाला जो उनका है ना, इसी कॉन्सेप्ट को मैं ला रहा हूँ, यही था मेरा अगला मोटिव। ठीक है, देखिए अब क्या रहेगा कि भैया अब जैसे ये ए साइन है आपका, ठीक है, ये ए साइन तो अलर्ट हो गया आपका बिल्कुल, है ना। अब कंसर्न ही आएगा मेरा सीधे सीधे कि अब इस ऐसा थोड़ी है कि अमेजन ने ये कह दिया कि आपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया तो आप ही सेल करेंगे, अब कोई नहीं करेगा। जैसे एचपी है, एचपी ने अपने प्रोडक्ट को ला दिया, तो अब अमेजन ये नहीं कहेगा कि भैया केवल एचपी वाले इसको सेल करेंगे, एक दो नहीं, जितने भी सेलर ऐड होना चाहें हो सकते हैं, सेल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो अब क्या होगा, इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा मैकेनिकल इसमें आ जाता है। इसमें क्या रहता है, जैसे कि ये मेरा ए साइन है, ठीक है, इसको मैं ए साइन डाल दिया, ठीक है। अब अगर मुझे ये ए साइन को ऐड करना है ना, तो मैं आपको ऐड करना दिखा देता हूँ पहले, कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं इसको क्लियर करूंगा। ठीक है, जैसे ये ए साइन है ना, इसको मैंने कॉपी किया ऊपर से, ये किया, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, जैसे मेरे पास ये लिस्टिंग है ना, मेरे को लिस्टिंग ऐड करनी है, तो मैं ऐड प्रोडक्ट में जाऊंगा, और ऐड प्रोडक्ट में जाकर के देखिए यहाँ पर वो प्रोडक्ट आईडी मांग रहा है मेरे से, तो देखिए यहाँ पे मैं प्रोडक्ट आईडी में यूपीसी एएन आईएसबीएन या एएसएन आईडी, एएसआईन मैंने अभी जो बताया है, जो प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है, आप इससे समझ सकते हैं एएसएन आईडी का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्ट है तभी उसका एएसएन क्रिएट हुआ हुआ, तो मैं यहाँ पे एएसएन डालूंगा। ठीक है, और इसको मैं करूंगा सबमिट। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से मैं इस प्रोडक्ट को अपने लिस्टिंग में ऐड कर सकता हूँ कि मैं इस प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये आगे आगे ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे ऐड करना है ना, मतलब ये मैंने बता दिया कि अपन इसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि सीधा सीधा मतलब है कि जैसे कि सपोज दैट आपका जैसे कोई ए पर्सन है, ठीक है, उसने ये वाला प्रोडक्ट को लिस्ट किया, ठीक है,
ए बंदे ने कोई प्रोडक्ट लिस्ट किया है ना, और उसका ए साइन बन गया यहाँ पर, ठीक है, ए बंदे का ये वाला, ठीक है। अब सपोज है कोई बी बंदा भी आ रहा है ना, अब उसने कहा मैं भी ये वाला प्रोडक्ट सेल करूंगा, तो ऑलवेज रिमेंबर एक पॉलिसी है अमेजन की, आप सेम प्रोडक्ट की दो लिस्टिंग नहीं कर सकते। ये क्लियर आप एक नोट में डाल सकते हैं कि आप कोई भी नया प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई सा भी कैसा भी प्रोडक्ट है, आप उसकी दो लिस्टिंग नहीं कर सकते हैं। सपोज दैट, जैसे कि सपोज दैट मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट है, कोई सा भी मेरे पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इस प्रोडक्ट को मैं भी ले आया, लेकिन अगर ये ऑलरेडी अमेजन पे है तो मैं इसको दूसरी लिस्टिंग नहीं कर सकता, मुझे उसको ऐड करना पड़ेगा जो ऑलरेडी लिस्ट है प्रोडक्ट, यानी कि उसका एएसआईएन नंबर है, तो उस एएसआईएन को मुझे अपने अकाउंट में डालना पड़ेगा। मींस मेरे को उसको मैप करना पड़ेगा, इसको अपन दूसरी वर्डिंग में कहते हैं मैपिंग करना, एएसआईएन को मैप करना। एएसआईएन मैपिंग का मतलब है हम उस प्रोडक्ट को, लिस्टिंग को अपने अकाउंट में ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग जो अभी मैंने दिखाया था। या अपन कह सकते हैं हम उसके ऑफर को ऐड कर रहे हैं, ऑफर मतलब उस ए साइन को अपने अकाउंट में ऐड कर रहे हैं, यानी कि ऑफर ऐड करना। या जैसे अगर अपन कहें, इस भाषा में कहें कि अपन उसके ऑफर ऐड कर रहे हैं, या अपन उस ए साइन को ऐड कर रहे हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो अब क्या रहेगा, जैसे बी भी आया, उसने भी इस ए साइन को अपने में कॉपी किया, ठीक है। कोई सी आया, है ना, जैसे सी बंदा आया, है ना, उसने भी इस एएसआईएन को कॉपी किया, ठीक है, अपने सेलर अकाउंट में। और मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, तो डी आया, उसने भी अपने अकाउंट में इसको एएसआईएन को अपने में ऐड कर लिया, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, एएसआईएन कभी भी चेंज नहीं होगा प्रोडक्ट का, वो ऑलवेज एक ही रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। बस डिफरेंस कहाँ पे आएगा, डिफरेंस आएगा हमारा कहाँ पर, अमेजन जब प्रोडक्ट अपन लिस्ट करेंगे तो हमसे अमेजन हर एक के लिए एक सेलर एसकेयू मांगेगा। सेलर एसकेयू, सेलर एसकेयू इसको कहते हैं। एसकेयू मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है, स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है उसका, स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है। ये है इसका मतलब, स्टॉक कीपिंग यूनिट का मतलब ये है, अमेजन जब आपसे एएसआईएन जब आप क्रिएट करेंगे, जब कोई प्रोडक्ट डालेंगे तो आपसे कहेगा आप अपना एसक्यू दीजिए, तो आप एसक्यू कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी जो मना है आप डालिए। मतलब जैसे सपोज दैट आपके पास थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट हैं, तो आप उनको कैसे नाम देंगे। जैसे सपोज दैट आपके पास 100 टाइप की बैंगल्स हैं, तो आपने कहा ये रेड है, ये ब्लैक है। अब वो रेड ब्लैक में भी अलग अलग वैरायटी होंगी। रेड में, अगर रेड में देखा जाए तो एक ग्लासेस बैंगल्स होंगे, तो आप कहेंगे ग्लास में रेड, है ना, तो आपने कोड बना दिया ग्लास में रेड बैंगल, तो GR, इस तरीके से आपने बना दिया। तो आप डाल सकते हैं GR, या ग्रीन बैंगल भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा कोड डालना चाहते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू टोटली, ठीक है। तो आप वो एसक्यू बनाएंगे, वो आपके हाथ में होता है, ठीक है। तो अमेजन क्या करेगा, आपको एक सेलर लेवल पे आपका जो एसक्यू दिया है, उससे आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करवाएगा कि आपका ए साइन तो ये है जो कि ऑलरेडी सभी के पास है, 4 लोगों के पास है, और आपने जिस इस ए साइन को है किस नाम से लिस्ट किया है, तो वो आपसे उसने जो सेलर एसक्यू लिया था, वो सेलर एसक्यू आपको शो होने लगेगा। जस्ट लाइक मैं आपको एक दिखा देता हूँ, ठीक है। रिमेंबर द थिंग, आपने एक बार प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया, तो ये सेलर एसक्यू अगर आपने जो एक बार डाल दिया, आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते, वो फिर वही रहेगा सेम। मैं इसको फिर से डैशबोर्ड पे ले चलता हूँ, ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे ये मैं शूज लिस्टिंग कर रहा था आपके सामने, ठीक है, ये मैंने लिस्ट कर रहा था मैं, है ना, मैंने कुछ भी डाल दिया इसमें, मैंने ब्रांड डाल दिया, है ना, और ये मैंने इसको कर दिया, ठीक है। इसको कर देता हूँ, है ना। अब मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ। जब तक ये लोड हो रहा है, तो इसमें देखिए अब क्या है कि इसमें देखिए, अब इस जगह देखिए, जब मैं ऑफर पे आऊंगा, ठीक है, तो ऑफर में देखिए इसने क्या मांगा है मुझसे, कंट्रीब्यूशन एसकेयू, यानी कि एसकेयू वो सेलर से मांग रहा है। इसमें मैं कुछ भी डालूं, चाहे मैं अपने ब्रांड को डालूं या मैं अपने अंकित नाम से डाल दूं, मेरे ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बार मैंने डाल दिया, प्रोडक्ट लिस्ट हो गया मेरा, ऑफर ऐड हो गया मेरा, तो उसके बाद मैं इसको फिर नहीं चेंज कर सकता इन फ्यूचर, फिर ये यही एसक्यू रहेगा मेरा। अब आप कहेंगे कि ये दिखता कैसा है, कहाँ पर दिखता है, तो अपन उसको भी देख लेते हैं एक बार। देखो, जैसे मैंने ये प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ है, जैसे ये है मेरा प्रोडक्ट, मैनेजमेंट में जाएंगे, ठीक है। देखिए, ये ए साइन है, ये जो दिख रहा है ना,
और इसके नीचे एसक्यू मेंशन है कि ये आपने इस एसक्यू, ये एसक्यू मैंने दिया था, ये वाला एसक्यू ये मेरी तरफ से दिया गया है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर दोनों चीजें दिखा दें कि आपका एएसआईन कौन सा है इस प्रोडक्ट का, और एसक्यू जो आपने दिया था वो कौन सा है। तो इससे हम पूरा आइडेंटिफिकेशन करेंगे। अब मैंने कहा था आपसे कि इसको अपन चेंज नहीं कर सकते, तो वो भी चेक कर लेते हैं कि चेंज क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ पर ये इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो देखिए अपन जब इसके लिस्टिंग में आएंगे, थ्री डॉट्स पे राइट साइड में आएंगे, थ्री डॉट्स पे आएंगे, एडिट लिस्टिंग करेंगे, ऐड या एडिट कस्टमाइजेशन इन्फॉर्मेशन करेंगे, है ना। तब आप देखिए इसमें, इसमें देखिए यहाँ पर कंट्रीब्यूशन एस की हुई, देखिए ये लॉक हो चुका है। यहाँ पे अब मैं कुछ भी एंटर करना चाहूँ कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि मैंने कुछ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एसक्यू डालने का मेरे को ऑप्शन दे रहा है कि आप अपना एसक्यू डाल दीजिए एक बार में। मैंने डाल दिया यहाँ पे एमेजस, मेरा जो ब्रांड है, ठीक है, 01, ठीक है, कुछ भी डाल सकता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी डालूं कुछ भी डालूं। ठीक है, लेकिन आपका एक बार प्रोडक्ट लिस्ट हो गया, तो लिस्ट करने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ये एसक्यू फिर आपका वही रहेगा जो आपने डाला हुआ है। अब आपको ये क्लियर हो गया कि ए साइन और एसक्यू में अंतर क्या है। ए साइन अमेजन बना के देता है जब आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। एसक्यू वो अमेजन आपसे मांगता है कि आप क्या एसक्यू रखना चाहते हैं। एसक्यू का मतलब आप अपने प्रोडक्ट को किस नाम से, शॉर्ट नेम से पहचानते हैं। सिंपल सी चीज कि आप अपने प्रोडक्ट को अगर शॉर्ट में कहा जाए तो किस नाम से पहचानना चाहेंगे। आपने कुछ भी डाल सकते हैं, आपने कहा कि ये वाली बैंगल्स है या कोई प्रोडक्ट है, शूज है, तो आपने कहा शूज 01, तो शूज 01 से कोई दिक्कत नहीं, आप कर दीजिए। लेकिन एक बार आपने डाल दिया फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं एसक्यू को। ठीक है, तो आपको एसक्यू और एएसआईन में ये फर्क समझ में आ गया, अंतर समझ में आ गया आप लोगों को। यस सर। यस सर। ओके, तो ये अपना ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अपना। देखिए जीटीआई नंबर, ठीक है, और हमारे कौन सा था अभी, जीटीआई नंबर के साथ एएसआईन क्या होता है, जीएसटी नंबर क्या होता है। और उससे पहले हमने मॉडल पे वर्क किया था कि कौन कौन से मॉडल पे अमेजन ई कॉमर्स पोर्टल वर्क करते हैं। जो हमने बताया था, एफ सीज मॉडल हुआ, मर्चेंट मॉडल हुआ या वेंडर मॉडल हुआ, ये हमारे सारे क्लियर हो गए हैं। नाउ अब अपन आते हैं सीधे पैनल पर, जो हमारा अमेजन पैनल है ना। इसको अपन ने जो अपन हम लोग इस पर वर्क कर रहे थे, तो अपन वन बाय वन सारी चीज़ों को ओवरव्यू हमने मैक्सिमम कर लिया है, तो अपन वन बाय वन सभी को करते जाएंगे कि कैसे क्या करना है। ठीक है, नाउ अपन वी आर स्टार्टिंग ए लिस्टिंग। हम लोग पहले एक प्रोडक्ट को लिस्ट करके देखते हैं, ठीक है, उसमें क्या इश्यूज आ सकते हैं वो अपन देख लेते हैं, है ना। हम अपना पहले प्रोडक्ट लिस्ट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। आप जब देखिए, जब आपका ये पैनल है, आप जब लॉगिन करेंगे तो होम पेज रहेगा आपके सामने इस तरीके से, ठीक है। आप अपने लेफ्ट में जाएंगे ना, लेफ्ट में लाइंस पे जाएंगे, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने देखा कैटलॉग, कैटलॉग में जाएंगे तो सबसे पहला आपका ऑप्शन आएगा ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें देखिए ऐड प्रोडक्ट में जाकर के आप अपने प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। और साथ में अगर ऐड प्रोडक्ट के नीचे बाय अपलोड, देखिए बाय अपलोड उसके लिए रहता है कि जैसे कि आपने एक प्रोडक्ट लिस्ट किया कोई दिक्कत नहीं है, 8-10 प्रोडक्ट लिस्ट करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको अगर बल्क में 500 प्रोडक्ट अपलोड करने हैं तो वहां पर आपका काफी टाइम, बहुत ज्यादा आपको टाइम लगेगा, हो सकता है 10 दिन लग जाए। तो उसके लिए ये ऐड प्रोडक्ट बाय अपलोड वाला ऑप्शन रहता है कि जिसमें कि हम बल्क में शीट में डाल करके अपने प्रोडक्ट को, बहुत सारे प्रोडक्ट को, मल्टीपल प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, लिस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट है ऐड प्रोडक्ट पे जाएंगे, प्रोडक्ट को ऐड करेंगे मैं यहाँ पर जाकर के। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डालना है यहाँ पे कि यहाँ पे ये सारे ऑप्शन पूछ रहा है, कीवर्ड, प्रोडक्ट इमेज, या ये वेब यूआरएल, ब्लैंक या बल्क टेम्पलेट, ये किस में आपको प्रोडक्ट को करना है। तो मतलब अगर कीवर्ड है तो अपन कीवर्ड डालेंगे तो उस हिसाब से प्रोडक्ट की हमें डिटेल दिखा देगा। लेकिन हमारा नया प्रोडक्ट है तो सबसे पहले हम जाएंगे ब्लैंक फॉर्म पे। ये देखिए ब्लैंक फॉर्म दिख रहा है आपको राइट साइड में, तो अपन राइट साइड में गए, ब्लैंक फॉर्म है ना, इसको स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, ये इसको अपन नई लिस्टिंग कर रहे हैं तो अपन इसको सारी चीजों को डिस्कार्ड करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, अभी आपसे आइटम नेम पूछ रहा है कि आप कौन से प्रोडक्ट में डील करना चाह रहे हैं, मतलब कौन सा प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं इस चीज को सिंपल में ले लेता हूँ। मैंने बैंगल्स को मैं अपलोड करना चाह रहा हूँ, सिंपल सी चीज है, मैं बैंगल्स के लिए वर्क कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बैंगल्स को यहाँ पे करूँगा। तो उस प्रोडक्ट टाइप का जो कैटेगरी है ना, वो ऑटोमेटिकली देखिए डिसाइड कर देगा, वुमेन्स बैंगल्स कैटेगरी है,
वुमेन्स बैंगल्स या वुमेन्स ब्रेसलेट्स या गर्ल्स ब्रेसलेट्स, है ना, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। बाई चांस कभी ऐसा होता है कि ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट गलत कर रहा है, जो कि आपको नहीं चाहिए, वो वाला आपकी कैटेगरी नहीं है ना, तो आप सेलेक्ट एनो ये अदर करेंगे, तो सेलेक्ट अदर में आपके सामने ये एक आपके पास ड्रॉप डाउन खोल के रख देगा, जिसमें आप यहाँ पे डाल के देखिए फिर से बैंगल्स, ठीक है। जब आप बैंगल्स डालेंगे तो देख सकते हैं कि बैंगल्स किन किन कैटेगरीज में आती है, देखिए ये सारी कैटेगरी उन्होंने उसने ओपन कर दी। तो देखिए वुमेन ज्वेलरी, ये पहली है कैटेगरी, ज्वेलरी में आता है वीमेन, बैंगल्स ब्रेसलेट्स, और ये फैशन में आता है, ज्वेलरी में आता है। तो इस तरीके से बहुत सारी कैटेगरी में आ जाएगा ये। हमारा मेन पर्पज ये रहता है कि हमारा प्रोडक्ट, मतलब जो हमारा, अगर देखा जाए तो फर्स्ट अपन किसी एक या दो में किसी में भी अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा मेन पर्पज है कि बैंगल्स को लिस्ट करना है, तो बैंगल्स कैटेगरी डायरेक्ट उसमें ज्वेलरी में दिख रही है, वुमेन्स है, तो अपन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपन इसको फर्स्ट को सेलेक्ट किया, मतलब मैक्सिमम आप ऊपर वाले जो, वैसे तो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करके दे देगा, नहीं दे पा रहा तो आप उसमें से जब आप ड्रॉप डाउन में डालेंगे तो आप फर्स्ट या सेकंड को ही सिलेक्ट कीजिए, वो आपका मैक्सिमम कंफर्मेशन रहता है कि वहां से आपको वो कैटेगरी वो सही होती है, ठीक है। अब देखिए ये कैटेगरी आ जाएगी तो आपको ये सारी चीज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगी, बाकी जो ये प्रोडक्ट के ऑफर्स इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज आपके सामने आ गई, ठीक है। तो अब मेरा फर्स्ट है कि देखिए तो सर वेरिएशंस क्या हो। हम्म सर इसमें जैसे आपने ब्लैंक फॉर्म से करा इसको, हम्म इसी हम्म में हम ऐड न्यू प्रोडक्ट से भी करते हैं वो पीछे वाली स्क्रीन में, तो तब भी तो हम्म, ऐसे ही खुलता है सारा। कहाँ से बताइए। अ, अब जहाँ पे भी आपने एक ब्लैंक फॉर्म से प्रोडक्ट ऐड करा ना, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। हाँ, किसे कहते हैं? इस पर ऐड प्रोडक्ट करी। ये वाला एक प्रोडक्ट। हाँ एक बार क्लिक करो। हाँ हाँ अब इसमें से यहाँ सब पे, कीवर्ड डाल के भी, जब हम कीवर्ड डाल के भी प्रोडक्ट ऐड करते हैं, हाँ वो भी तो कर सकते हैं। उसमें और ब्लैंक फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं है ना। कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्लैंक फॉर्म से कीवर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए एक्चुअल क्या होता है ना, कीवर्ड से क्या रहता है कि कीवर्ड से रिलेटेड जैसे होता है ना, मैंने कीवर्ड डाला है ना, तो ये आपको ये वाले ऑप्शन दे रहा है, हम्म देखिए, है ना, इस कीवर्ड के हिसाब से जो हम्म, अपन ने कीवर्ड डाले हैं, है ना, यानी हाँ कि जी। वो ये कह रहा है कि आप कौन से वाले किस टाइप के प्रोडक्ट पे जाना चाह रहे हैं, वो सारे कीवर्ड हमारे पास सामने ला के रखी है ना। ठीक तो है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है ना कि ये कीवर्ड उसके लिए है कि हम किसी प्रोडक्ट को ऐड करना चाह रहे हैं। अब आप जैसे कीवर्ड डाला आपने, वो प्रोडक्ट ऑलरेडी हम्म लिस्ट है, अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट न्यू करना है और यहाँ पे अप्लाई टू सेल, यानी कि आप इस प्रोडक्ट को ऑफर में डाल रहे हैं, मतलब इस प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं, जो एक सेलर दूसरा सेलर भी इसको सेल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, हम क्या करेंगे, हम पर यहाँ पे अपना क्रिएट न्यू लिस्टिंग अपना न्यू करेंगे। नहीं कर पा रहे। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल, ठीक है। अपना न्यू है तो हम क्रिएट न्यू लिस्टिंग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमारा जो अगला पार्ट है ना, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब कहाँ गया मेरा, ये रहा, ठीक है। अब देखिए एक वेरिएशंस होता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक वेरिएशंस को मैं और क्लियर कर देता हूँ, वेरिएशन क्या होता है। ये वेरिएशन होता है, ठीक है। तो जैसे सपोज है, मैं थोड़ा सा एक वहाँ पे आपको डिफाइन कर देता हूँ ये चीज़ें, तो आप वहाँ पे इजीली इसको इंटेलेक्ट कर पाएंगे कि ये चीज़ यहाँ पे ऐसी है, यहाँ पर ऐसी होती है, ठीक है। जैसे कोई सा भी मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ, लैपटॉप ले लेता हूँ, ठीक है। देख लेते हैं किस तरह वेरिएशन हो गया। देखिए वेरिएशन का मतलब होता है आपने एक प्रोडक्ट को डाला, जैसे मैं यहाँ से समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए वेरिएशन का मतलब होता है सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए कि आपने एक प्रोडक्ट को डाला, ठीक है। जैसे आपने, ठीक है, एक एस एन डाला, ठीक है। आपने एक दो एस, एक और एस एन डाला, ठीक है, सेम प्रोडक्ट की बता रहा हूँ मैं, है ना। एक और आपने तीसरा एस एन डाला, मतलब एस एन का मतलब लैपटॉप है, जैसे एक लैपटॉप है ना, उसका एक का रैम है 4 GB, एक का है 6 GB और एक का है 8 GB, तीन प्रोडक्ट हैं। है तो सेम प्रोडक्ट, बस ये उनका केवल एक तरीके से स्पेसिफिकेशन चेंज हो रहा है, एक की रैम कम है, एक बिल्कुल मीडियम है, और एक की बिल्कुल मतलब अच्छी, मतलब 8 GB की दे रहे हैं अपन रैम, मतलब जो अपन कंसीडर कर सकते हैं। तो उसमें क्या रहेगा, हम क्या करेंगे, एक पेरेंट एएसआई बनाएंगे, ठीक है, एक पेरेंट एएसआई, ठीक है। उसको अपन कहते हैं PARENT ASIN, ठीक है, पेरेंट एएसआईन बनाएंगे, ठीक है। और इनको सभी को एज ए चाइल्ड एएसआईन की तरह ट्रीट कर देंगे कि ये नीचे ये तीनों हैं, ये चाइल्ड एएसआईन है ना, और ये पेरेंट एएसआईन है। और हम इन तीनों प्रोडक्ट को हम इस वाले के साथ, मतलब ये पेरेंट एएसआईन है ना,
इसके साथ कनेक्ट कर देंगे हम, ठीक है, ये वाले पेरेंट एएसआईएन के साथ। ठीक है। अब जब ये पेरेंट एएसआईएन के साथ कनेक्ट होने से क्या है कि सपोज दैट मेरे पास कोई बायर आया है ना, मेरे प्रोडक्ट पे कोई बायर आया, ठीक है, और उसने मेरा ये वाला प्रोडक्ट चेक किया, ये वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला, ठीक है, ये फर्स्ट वाला मैं कह रहा हूँ कि इसको फर्स्ट वाले को उसने चेक किया बायर ने, ठीक है, फर्स्ट वाले पैकेज। तो उसके साथ मेरे को उसके मेरे जो दोनों प्रोडक्ट हैं वो भी उसको मेरे वाले ये दोनों प्रोडक्ट दिखेंगे। इसको अपन ऐसे देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे अभी मैंने ये लिस्टिंग ओपन की थी आपके सामने, है ना, देखिए ये वाला प्रोडक्ट है, इसमें देखिए ये नीचे उन्होंने वेरिएशन कर रखा है, कि देखिए ये लिखा है ना यहाँ पर 3 टाइप के स्टाइल में, i3 है, 8 GB वाला सिल्वर है, ये i3 है ना। इस तरीके से इन्होंने एक ही लिस्टिंग में 3 प्रोडक्ट को ऐड करके रखा हुआ है। तो इसी को अपन कहते हैं वेरिएशन। मतलब वेरिएशन का अपन सीधा मतलब समझें कि हमारे पास सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट हैं, तो अपन लिस्ट तो अलग अलग करेंगे, उनका सबका एएसआई नंबर भी अलग होगा, एसक्यू भी अलग होगा, लेकिन हम उनको एक पेरेंट एएसआई से कनेक्ट कर देंगे, पेरेंट एएसआई से। तो उससे क्या रहेगा कि कोई एक प्रोडक्ट को देखेगा तो मेरे बाकी के प्रोडक्ट उनको अलग से दिख जाएंगे वहां पर कि इनके पास इस टाइप की वेराइटी है। आपने देखा होगा कि जैसे आपने एक शर्ट लिस्ट की है ना, तो शर्ट में साइज होते हैं, एक्सएल होता है, एल होता है, एम होता है, कलर सेम है, सब कुछ सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम अलग अलग प्रोडक्ट तो डालेंगे, लिस्टिंग आपकी अलग ही होगी, हर प्रोडक्ट की अलग होगी, एसक्यू भी सभी का डिफरेंट होगा। बट ये है कि हम उसको एक पेरेंट एएसआई से कनेक्ट कर देंगे। तो अगर किसी ने हमारा एल साइज देखा है, आपने देखा होगा अगर आपको एक्सेल लेना है तो उसी में एक वेरिएशन वाला होता है, आप एक्सेल पे क्लिक कर देते हो तो एक्सेल खुल जाता है। अगर आपको मीडियम चाहिए तो मीडियम वाला खुल जाता है। ठीक है, तो अपन उसको एज ए वेरिएशन उसको एक तरीके से ग्राफिक में कर देते हैं कि मतलब अपन वेरिएशन कर, अपन बायर को वेरिएशन दिखा रहे हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है और इसमें अलग अलग वेरिएशन है ये टाइप का, और एक ही एएसआई से कनेक्ट कर देते हैं हम। तो मतलब हमारे पास क्या बन गया हमारा प्रोडक्ट का, अगर आप देखें तो हमारे प्रोडक्ट का अलग से लिस्टिंग नहीं करना है। देखिए प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे कि सपोज दैट मेरे प्रोडक्ट पे कोई आया, ठीक है, जैसे सपोज दैट मेरा ये प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको मेरे से लेना है, कौन सा वाला प्रोडक्ट लेना है, 8 GB का लेना है, ठीक है। अगर वेरिएशन नहीं है, मैं सबका बता रहा हूँ, ठीक है, अगर वेरिएशन है नहीं है मेरे पास, ठीक है, अब मैंने आके देखा कि इनके पास मेरा वाला प्रोडक्ट तो है ही नहीं है ना, मैं जो 8 GB का लेना चाह रहा था वो तो है ही नहीं इनके पास, तो मैं क्या करूंगा, वहां पर जाकर के दूसरा वाले प्रोडक्ट को सेलेक्ट करूंगा। लेकिन अगर इनके पास वही वेरिएशन है इस तरीके से, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो आप मोबाइल के केसेस में देख सकते हैं, है ना। जैसे आप कोई सा भी मोबाइल लीजिए, है ना, कोई सा भी मोबाइल आप देख सकते हैं, जैसे कि सपोज देख मैं ये, जैसे ये मैंने देख लिया, मैं इसको जैसे ऐसे देख रहा हूँ, देखिए अब ये वाला फोन है ना, अब मुझे चाहिए इसका सपोज है, मेरे को यहाँ पर 2 टाइप के वो मिल रहे हैं, 8 128 भी मिला है, 8 256 भी मिला है, ठीक है। अब अगर केवल इसकी एक ही लिस्टिंग होती, जैसे 8 128 होती केवल, है ना, अब मुझे 256 वाला चाहिए, अब मैं 8 28 में आ गया, यहाँ पे 256 वाली लिस्टिंग नहीं मिली मुझे, तो मैं क्या करूंगा, मैं मान लूंगा कि इनके पास ये वाला प्रोडक्ट है नहीं है, मैं फिर दूसरे वाले को सर्च करूंगा। लेकिन अगर मुझे यहाँ दिख रहा है तो मेरे पास दिमाग पे एक क्लिक आएगा कि जैसे सपोज दैट मैं 100 दूसरे सिनेरियो पे आ रहा हूँ कि 128 GB चाहिए मेरे को रैम में, और अगर मेरे को यहाँ पे 128 दिख रहा है लेकिन फिर भी मैं कहूंगा 256 वाला भी देख लेता हूँ मैं। तो इससे क्या है कि वेरिएशन करने से आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी भी बढ़ती है और बायर का एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है। तो ऑलवेज जो सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो उनमें डेफिनेटली वेरिएशन ही किया जाता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि देखिए सबका ए साइन सभी का डिफरेंट होगा, तो मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए आप 8 128 में देखिए ए साइन कौन सा है, देखिए 8 128 में जो ए साइन है ये कौन सा है, W5D से एंड हो रहा है, ठीक है। आपने देख लिया ये वाला, ठीक है। और अगर मैं इस वाले पे जाऊंगा, ये 8 256 पे, तो देखिए इसका ए साइन दूसरा है। मतलब प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट है, सब कुछ अलग है, प्रोडक्ट बिल्कुल अलग है। बस ये है कि हमने को उसको एक पेरेंट ए साइन से कनेक्ट कर दिया है कि एक मैप बन जाए और हमारा प्रोडक्ट एक ही पेज पर शो हो जाएगा हमारा। इधर क्लियर, ये हो गया सभी को क्लियर। यस सर। ओके, तो देखिए ये हमारा वेरिएशन है, वेरिएशन तो है नहीं है, तो हम डायरेक्टली प्रोडक्ट को भी लिस्ट कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है, एक चीज और देखिए
अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा हूँ तो मेरे को अगर मैंने आज इसको मैंने अनटिक नहीं, मतलब टिक कर दिया है ना, मतलब इसको अनटिक किया, मतलब मैंने इसको टिक नहीं किया, और बाद में अगर मेरे पास वेरिएशन के लिए प्रोडक्ट आएगा तो मैं बाद में नहीं ऐड कर पाऊंगा। आप बिल्कुल कर सकते हैं, ये केवल एक अभी के लिए है कि अगर आपका कोई वेरिएशन है, आपका प्रोडक्ट सिमिलर प्रोडक्ट है कोई, तो आप इसको यहाँ पे अभी टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बाद में कभी आता है तो आप बाद में भी उसको वेरिएशन कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे आप वेरिएशन को किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, किसी टाइम पे हटा सकते हैं। ठीक है। अब ब्रांड नेम है ना, अब ब्रांड नेम में मैंने अमेजन डाल दिया अपना। ठीक है, ये मेरा ब्रांड है। ठीक है। अब आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था प्रोडक्ट आईडी, है ना। मेरे पास यूपीसी नंबर कोई सा भी नहीं है, ये नंबर कोई सा भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई डोंट हैव प्रोडक्ट आईडी, इस पर मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, इसको करूंगा मैं नेक्स्ट। ठीक है। अब जब मैंने नेक्स्ट किया तो अब ये थोड़ा सा आगे आएगा इसमें। देखिए, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मांग रहा है। डिस्क्रिप्शन से अपन कुछ भी डाल सकते हैं, जस्ट लाइक आपने देखा होगा आपका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आप चैट जीपीटी से या कहीं से भी, गूगल जेमिनी या आपके पास जो भी एआई टूल है वहां से भी लिख सकते हैं, या कुछ भी आपके पास है जो कोई डिस्क्रिप्शन वो आप लिख सकते हैं। जस्ट लाइक मेजर से नंबर वन ब्रांड इन शूज, वी ऑफर डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज अकॉर्डिंग टू अवर वैल्यूएबल कस्टमर्स, है ना। ठीक है, इस तरीके से हमने डाल दिया। ठीक है। तो देखिए, अब आप इस चीज को देखिए यहाँ पर कि ये जो डिस्क्रिप्शन है ये कहाँ पर शो होता है। अगर देखा जाए तो ये देखिए, जब आप प्रोडक्ट को स्क्रॉल करते हैं ना, है ना, तो आप स्क्रॉल करेंगे ना, ये इसमें शायद डाला नहीं है, इसमें डाला नहीं है ये वाला प्रोडक्ट, है ना। देखिए, जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे फ्रॉम द मैन्युफैक्चर होता है ना, जस्ट इसके ऊपर एक प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। वो अभी मैं दिखा दूंगा आपको, जैसे किसी अदर प्रोडक्ट में लिखा होगा तो फिर मैं अभी दिखा दूंगा आपको, है ना। और जिसमें भी लिखा हुआ तो वहां पे एक डिस्क्रिप्शन शो करता है, तो वो डिस्क्रिप्शन अपन यहाँ डालते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन जरूरी होता है। ठीक है। मैं इसका थोड़ा सा एक लेआउट का बता देता हूँ, उसमें थोड़ा सा एक मिनट और लगेगा, इसमें आप क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे ऊपर होता है, ये होता है, इसको टाइटल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, टाइटल, प्रोडक्ट टाइटल। ठीक है। ये स्टार रेटिंग है, इसको आप देख के पहचान गए होंगे इसमें। ठीक है। ये प्राइसिंग है, ये हम सेट करते हैं पूरा। ठीक है। ये बैंक ऑफर है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं होता, ये अमेजन डिसाइड करता है पूरी तरह से। ठीक है। वेरिएशन का मैंने बता दिया, वेरिएशन जहाँ से हम टिक करते हैं वो वाला है। ठीक है। इसके नीचे ये आता है ना, ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं 1 2 3 4 5, ये इनको कहते हैं अपन बुलेट पॉइंट्स, BULLETPOINTS। ठीक है। ये होते हैं, देखिए बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे डालते हैं। डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन के जस्ट नीचे ये बुलेट पॉइंट्स होते हैं। जब हम यहाँ पे डालेंगे तो वो बुलेट पॉइंट्स हमको जस्ट ये लिस्टिंग के जस्ट नीचे यहाँ पे अबाउट दिस आइटम लिखा होता है ना, वहां पर ये इस तरीके से शो करते हैं बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स अगर देखा जाए तो क्या होता है, बुलेट पॉइंट्स एक तरीके से आपका प्रोडक्ट बहुत बड़ा है, काफी फीचर्स हैं, तो उसमें से मेन मेन फीचर्स आपके डाले जाते हैं। जैसे आप मोबाइल सेल कर रहे हैं तो मोबाइल में क्या डालेंगे, उसमें आप रैम डालेंगे, सबसे पहला पॉइंट है ना, रैम कैसे है, कैमरा कैसा है ना, और कौन सी चिप यूज कर रहे हैं, है ना, कौन सा वर्जन है, एंड्रॉइड कौन सा वर्जन है। इस तरीके से केवल आप शॉर्ट में डालेंगे उसको, मेन मेन फीचर डालेंगे उसको। ठीक है। तो ये होता है अपना क्या, बुलेट पॉइंट्स। डिस्क्रिप्शन आपका यहाँ पर आ जाता है, अभी जो भी होगा मैं आपको दिखा दूंगा, है ना। इसको कहते हैं A+ लिस्टिंग, जहाँ पर ये लिखा होता है ना, इस तरीके से बहुत सारी इमेजेस आती हैं, ये इसको कहते हैं अपन A+ लिस्टिंग। ठीक है। ये अपन जो अगला टॉपिक आएगा मैं वहाँ पे बताऊंगा आपको, लिस्टिंग होने के बाद ये होता है A+ लिस्टिंग। ठीक है। इसके नीचे ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, ये सारी की सारी हमारे यहाँ से जो लिस्टिंग करते हैं वहां से मिलती है। ठीक है, 1 बाई 1। ठीक है। तो ये इतना सा होता है यहाँ पर, ये इनका स्ट्रक्चर जो अगर देखा जाए प्रोडक्ट स्ट्रक्चर होता है वो हमारा ऐसा होता है। ठीक है। जैसे ये वाला प्रोडक्ट है, इसमें भी मैं देख लेता हूँ, इसमें डिस्क्रिप्शन चला है या नहीं चला है, नहीं इसमें भी नहीं। चलिए कोई नहीं, मैं ये डिस्क्रिप्शन वाला है ना, जब अपन लिस्ट करेंगे तो अपने आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये मैंने डाला हुआ है। ठीक है। बुलेट पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, बुलेट पॉइंट्स सबसे ऊपर से होते हैं, मतलब जस्ट टाइटल के प्राइसिंग और ऑफर्स के जस्ट नीचे ये जो होता है ना, यहाँ पर ये बुलेट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। हमें ये डालने हैं पहले, तो हम डालेंगे यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स 1 बाई 1। ठीक है। तो बुलेट पॉइंट्स में हम डालेंगे, कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब ये अपने ऊपर है, लेकिन हाँ इसमें जो डालेंगे वो एक तरीके से आपके एसईओ के लिए जरूर वर्क करेगा। मतलब आप ये समझिए कि आपको बुलेट पॉइंट्स में वो चीज डालनी है कि जो कस्टमर उस हिसाब से सर्च करके आपके पास आ सकता है, कौन से कीवर्ड से आपके प्रोडक्ट को बायर सर्च करेगा, या जस्ट लाइक अपन कहें कौन सा सर्च टर्म आप यूज करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, वो डालिए मैक्सिमम यहाँ पर। ठीक है।
तो मैंने कहा कि बेस्ट लाख बैंगल्स है ना, जस्ट लाइक मैंने ऐसा दिया कि ये इस तरीके से अपन डाल सकते हैं कीवर्ड में, बेस्ट लाख बैंगल्स, या एक मिनट में, बैंगल फॉर वुमेन्स, यहाँ पे मैंने डाल दिया पार्टी एंड वेडिंग्स ETC, है ना। ऐसे में कुछ भी डाल सकता हूँ, ये मैंने डाल दिए। कम से कम आपके 2-4 बुलेट पॉइंट्स तो होने चाहिए। बुलेट पॉइंट्स देखिए मैंडेटरी है, इसको डालिए, तभी आपकी लिस्टिंग से ऑप्टिमाइज होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे इमेज डालूंगा। तो देखिए ऑलवेज रिमेंबर ए थिंग, जब भी आप प्रोडक्ट को लिस्ट करें, ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपकी जो प्रोडक्ट की इमेज है, जो फर्स्ट इमेज है ना, वो आपकी वाइट या लाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, वाइट या लाइट। ठीक है, योर इमेज, ये मैं आपको पूरा डॉक्यूमेंट सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर वॉइस नहीं आ रही है। होगा, आपने देखा होगा कि आपका प्रोडक्ट एकदम वाइट है, प्रॉपर वाइट है, प्योर वाइट है आपका प्रोडक्ट, और उसके पीछे आप व्हाइट बैकग्राउंड को अगर यूज करेंगे तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है वो आपका प्रोडक्ट शो ही नहीं होगा ना उसमें। तो उस जगह आपको लाइट बैकग्राउंड यूज करना पड़ेगा। जैसे जब लाइट बैकग्राउंड होगा, व्हाइट प्रोडक्ट है, तो वहां पे दिखेगा वो। ठीक है, और बाकी सारे प्रोडक्ट्स के लिए आपको व्हाइट बैकग्राउंड यूज करना है। ठीक है, ये अगर अपन इनके प्रोडक्ट इमेज स्टाइल में जाएंगे, है ना, गाइडलाइंस के ऊपर, है ना, तो आपको काफी चीजें बताएंगे कि ऐसा होनी चाहिए, ऐसा होनी चाहिए। हमें इस पर जाना ही नहीं है ना, ये इस तरीके से बहुत सारी चीजें उनकी गाइडलाइंस हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं एक तरीके से, अगर इमेजेस के हिसाब से देखा जाए या प्रोडक्ट के हिसाब से देखा जाए। देखिए इतने सारे उन्होंने गाइडलाइंस बना के रखी हुई हैं जिनको हमें नहीं देखना है इतना ज्यादा। ठीक है, आप बस इतना देखिए, जैसे ये गाइडलाइंस है, ये सब उन्होंने बोला है, सोए सिंगल सो फेसिंग लेफ्ट, ये 45 डिग्री, ये सब ये केवल रिकमेंडेशन की तरह ले सकते हैं आप। इस पे आप इतना मत जाइए, इसमें लिखा हुआ मस्ट है, हालांकि उनका कहना है कि ये बहुत जरूरी है कि जो ये वाली गाइडलाइन आप फॉलो कीजिए, बट इतना नहीं करना है हमें। केवल एक नॉर्मल अगर देखा जाए, नॉर्मल गाइडलाइन के ऊपर देखा जाए, तो अपन एक नॉर्मल व्हाइट बैकग्राउंड की इमेज डालेंगे, अप्रोक्स मतलब मोर देन 500 या 400, 400 बाई 400 पिक्सल से ऊपर की होनी चाहिए वो, क्योंकि उसमें थोड़ा रिजोल्यूशन ठीक होता है और अपन उससे अच्छे से वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट लाइक मैं एक यहाँ पर अपना ये प्रोडक्ट को मैं देख लेता हूँ। मैं कोई प्रोडक्ट एक ऐसे ले लेता हूँ, है ना, जैसे जैसे आपने, है ना, ये मैंने मैंने एक कोई एक इमेज बनाई है, तो मैं इसको ले लेता हूँ, कोई भी इमेज, ये मैंने इसको प्रोडक्ट को लिया, है ना? ये वाइट बैकग्राउंड में है, तो ये ऑटोमेटिक उसको साइज को एडजस्ट करके उसने यहाँ पर डाल दिया ये वाला। ठीक है, इसको एक्चुअली मैंने स्क्वायर में ली हुई है ना, सॉरी, ये मेरे रेक्टेंगल में है, मैं इसको रिजेक्ट करके मैं फिर से ले लेता हूँ वाली इमेज, कोई दूसरी वाली बेटर जो लग रही है। ठीक है, एक मैंने ऐसे ले ली है वाली इमेज। ठीक है, और बाकी जितने भी इमेज हैं आप 7 इमेज को अपलोड कर सकते हैं। देखिए मतलब मैक्सिमम जो 7 इमेज आपको यहाँ पे शो होंगी, मैक्सिमम वीडियो से। ठीक है, यहाँ पर, तो ठीक है, इसमें से आप एक वीडियो डाल सकते हैं और साथ में आप 6 इमेजेस को डाल सकते हैं। तो जो 6 इमेजेस होंगी स्टार्टिंग की, वही शो होंगी केवल। तो आप सेकंड इमेज कोई सी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस रिमेंबर थिंग, उन इमेजेस में कोई मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए, कोई ईमेल आईडी नहीं होनी चाहिए, ना आपकी कोई वेबसाइट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। मीन्स अमेजन उन चीजों को रेस्ट्रिक्ट डेफिनेटली करेगा कि जिसमें कि कोई बायर डायरेक्टली आपके, मतलब अमेजन से डायरेक्टली रिडायरेक्ट होगा, आपके किसी बायर या सेलर के पास जाएगा, उन चीजों को मतलब टोटल रेस्ट्रिक्ट करता है। रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब ये है कि आप इमेजेस में या किसी भी जगह पे, अमेजन की किसी भी पोर्टल में, मतलब आप बायर से कन्वर्जेशन करें चाहे कुछ भी करें, लेकिन अमेजन अगर बीच में है या अमेजन पे आप कुछ भी अपलोड कर रहे हैं, तो वहां पे आप अपना कोई डोमेन नेम यूज नहीं कर सकते, आप अपनी मेल आईडी नहीं यूज कर सकते, ना आप किसी भी जगह पे इमेज में अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, कोई कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकते। ये मैंडेटरी है, और ये उनका एआई टूल है जो कि पकड़ लेता है। अगर आपने कोई इमेज में अपने नंबर यूज किया है तो वो उस इमेज को लेगा ही नहीं, वो उसको डिक्लाइन करेगा उस जगह पे, वो हटाएगा वहां पर। ठीक है, तो ऑलवेज सर रिमेंबर इसमें कि आप,
हम्म सर इसमें जब हम इमेजेस डालते हैं तो जो हम्म। फर्स्ट इमेज होती है, कुछ लोग तो ब्रांड नेम के साथ डाल देते हैं, उनकी एक्सेप्ट हो जाती है। पर हम लोग, जैसे मैं अपने में डालता हूँ तो ब्रांड नेम लिखा होता है, वो फर्स्ट इमेज में रिजेक्ट कर देता हूँ। नहीं, फर्स्ट इमेज में कुछ टेक्स्ट नहीं लिखा होना चाहिए। अगर मैंने जैसे फर्स्ट इमेज है ना, उसमें अगर कुछ टेक्स्ट लिख दिया ना, तो टेक्स्ट को रिजेक्ट करेगा। ओनली हम्म। प्रोडक्ट डाल सकते हैं फर्स्ट इमेज में। फर्स्ट अगर इमेज में ऑलवेज प्रोडक्ट प्रोडक्ट। के ऊपर हमारा नाम लिखा हुआ है, नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट इमेज में मत डालिए, वो रिजेक्ट करेगा। अगर प्रोडक्ट, तब भी नहीं। अच्छा। हाँ, सेकंड इमेज आप डालिए, ठीक। सेकंड इमेज तो में आप कुछ जो भी लोगों का नाम लिखें। होता है, अब जैसे किनका? सर आपने जो डेल के लैपटॉप का दिखाया था अभी, जो डेल लैपटॉप का आपने भी दिखाया था, उसकी भी जो फर्स्ट इमेज थी, उसकी स्क्रीन खुली थी, ऊपर डेल लिखा हुआ था। देखो मैं दिखाता हूँ। ये इसकी फर्स्ट इमेज पे। मैं दिखा रहा हूँ। मैं दिखा रहा हूँ उस चीज को। देखिए, और सूट की तरह यूज किया। आपकी आवाज नहीं आ रही वॉइस आ रही है मेरी? अब आ रही है ना? सर। हाँ। देखिए, उन्होंने जो यूज किया है वो प्रोडक्ट के अंदर यूज किया है, जस्ट लाइक एक फोटो शूट। जस्ट लाइक उन्होंने को बैनर है, प्रोडक्ट पे लगाया, उसको फोटो शूट करके उसको एडिट करके डाला है। उन्होंने इस प्रोडक्ट के बाहर नहीं मेंशन किया। आप ये देखिए, प्रोडक्ट के बाहर मेंशन है क्या? नहीं है ना, प्रोडक्ट के अंदर मेंशन है। इट जस्ट लाइक कि वो चीज स्क्रीन ओपन है, और स्क्रीन ओपन करके उन्होंने उसका फोटो शूट लिया है। तो प्रोडक्ट के अंदर है, उसको वैलिड करेंगे। जस्ट लाइक कि सपोज दैट ये मेरा ये वाला प्रोडक्ट है, कौन सा है? जैसे ये वाला प्रोडक्ट है। मैं इस प्रोडक्ट के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख दूं, जस्ट लाइक कि जैसे कि लोगो है, सपोज दैट मेरे प्रोडक्ट पे लोगो लगा हुआ है अमेजस का, और वो मैंने फोटो की इमेज डाल दी, तो अमेजन को ये लगे प्रोडक्ट के अंदर लिखा हुआ हो सकता है ये लोगो हो, प्रोडक्ट का लोगो। अब प्रोडक्ट के लोगो को तो नहीं डाल सकते हम लोग, तो वहां पर वो उसको वैलिडेट करेगा। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट के ऊपर कुछ लिखूंगा तो उस जगह वो रिजेक्ट करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। मतलब प्रोडक्ट के अंदर लिखा हुआ है तो जस्ट लाइक ए लोगो। या हो सकता है आपने प्रोडक्ट फोटो शूट किया है कि जिसमें ऐसा लिखा हुआ मेंशन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने अलग से उस चीज को मेंशन किया प्रोडक्ट के अलावा, तो वहां पे वो डिक्लाइन करेगा डेफिनेटली। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें? ये प्रोडक्ट हमने इमेज अपलोड कर दी। अब देखिए, बाकी इमेजेस में आप कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है अमेजन को। बाकी इमेजेस में अमेजन की गाइडलाइन तो बहुत सारी हैं कि आप सेकंड इमेज को ऐसे यूज करेंगे, इसको इतना टिल्ट करना है, इसका ये करना है। इस पे आप जाना ही नहीं है। आप सीधे प्रोडक्ट को लीजिए, आप डायरेक्टली इमेज डाल दीजिए एडिट करके, कोई दिक्कत नहीं। उसमें आप अपना ब्रांड नेम लिख सकते हैं, बिल्कुल। बट रिमेंबर थिंग, वेबसाइट, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, इनको आप अपडेट करिए। आप इसको मेंशन मत कीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है ना, हो सकता है बाई चांस उनका टूल नहीं पकड़ पाए उस टाइम पे, और उन्होंने पास कर दिया आपके इमेजेस को। ठीक है। जिस दिन पकड़ेगा, ऑडिट हुआ हफ्ते भर में, तो आपकी लिस्टिंग को वो सप्रेस कर देगा। सप्रेस करके हो सकता है आपकी 4 दिन तक लिस्टिंग ही ना है, 5 दिन तक आप बिना लिस्टिंग के रहें। तो बेटर है आप इन कीवर्ड्स को, मतलब जो आपकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, आप बिल्कुल यूज मत कीजिए। ठीक है। तो बाकी सेकंड इमेज आप अपन कुछ भी ले सकते हैं जो मनाए। ठीक है। तो आप इसमें बाकी इमेज डाल दीजिए। मतलब मैंडेटरी है एक इमेज, एक इमेज डालनी है, बाकी आप कुछ भी करिए इसमें। ठीक है। अब मैं आऊंगा यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल पर। अब सर प्रोडक्ट वो डिटेल में हमें इमेज का एक क्वेश्चन हो रहा है, इसका हम 360 व्यू और वो सब कैसे बना सकते हैं सर? वो 360 व्यूज आपको आपके जो डिजाइनर होंगे ना, उनके थ्रू बनेगा वो 360 तो वो व्यूज के फिर हिसाब से। वो नॉर्मल इसी में या हाँ, अगर उसको? आपके जो 360 व्यूज है ना, जब आप बनवा लेंगे ना, तब आप जाकर यहाँ अपलोड करेंगे तो वहां पर वो 360 का व्यूज ऑटोमेटिकली शो करने लगेगा। अगर नहीं करेगा तो आपको एक बार सेलर सपोर्ट से कांटेक्ट करने की जरूरत रहेगी कि हमारे ये 360 व्यूज की इमेज है, आप इसको क्वालिफाई कीजिए। तब वहां पर वो पूरा चेक करेंगे कि इज दिस वैलिड और नॉट। उसके बाद वो क्वालिफाई करके उसको 360 व्यू में डाल देंगे, अपडेट कर देंगे। तो ये अमेजोन नहीं सर ऐसा कुछ देता टूल की 360 व्यू बन जाए ऐसा कुछ? आ, उसके लिए तो आपको अपने डिजाइनर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, या ये है कि अमेजन देता तो है। वहाँ पे अगर आप जाएंगे ना, तो जैसे आप पैनल के अपन उस पे जाएंगे, तो वहाँ पर आपको टूल तो मिलेंगे कि जहाँ पे आप सर्विसेज को ले सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर सर्विस वाला इस चीज़ को 360 वाले को दे, क्योंकि 360 इमेजेस थोड़ा सा कॉस्टली भी होती हैं, है ना। और ये हर डिजाइनर नहीं बनाता है 360 वाले इमेजेस को। एक्सपीरियंस अच्छा होता है, लेकिन हाँ, इतनी अच्छी क्वालिटी मतलब वो हर डिजाइनर नहीं बना पाएगा इस चीज़ को।
ठीक है थैंक देखिए अब इसमें क्या है, इसमें देखिए अब इसमें हमसे मांग रहे हैं डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। डिस्क्रिप्शंस ये मैंने डाल दिए थे क्या, ये वाली लिस्टिंग है इसका, ये तो मैंने डाल दिए थे। अब मैं जा रहा हूँ प्रोडक्ट डिटेल पर, ठीक है। अब मुझे प्रोडक्ट की डिटेल डालनी है ना। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप ईमेल आईडी और ये मोबाइल नंबर आप बिल्कुल मेंशन नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज होती है जिसमें मैन्युफैक्चरर डिटेल और पैकर डिटेल है ना, वो आप उसमें आप अपनी मेल आईडी मेंशन कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन मेल आईडी आप मेंशन कीजिए बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। जैसे आप नीचे जाएंगे ना, स्क्रॉल डाउन करेंगे है ना, तो यहाँ पे आपको एक मैन्युफैक्चरर इन्फॉर्मेशन मिलती है। देखिए ये मैन्युफैक्चरर इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पर, इंपोर्टर पैकर है ना। तो ये लोग चाहते तो इंपोर्टर में ये यहाँ पे डेलिनी प्राइवेट लिमिटेड और यहाँ पे अपना एड्रेस डाल करके अपना नंबर भी डाल सकते थे यहाँ पर। पैकर में भी कर सकते हैं, वो हम करके दिखा देंगे यहाँ से कि जैसे अगर अपन को करना है ना, तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो मैंने क्या किया यहाँ पे अपना मैंने ये मैन्युफैक्चर में मैंने अपना डाल दिया, जो मेरा फर्म का नाम है, ठीक है। स्टाइल में देखिए आपको केवल उन पे जाना है जो मैंडेटरी है ना, और बाकी आप डाल सकते हैं इसमें है ना। तो स्टाइल का मुझे भी आइडिया नहीं है कि कौन सी वाली मेरे पास, जैसे बैंगल्स है, अगर मैं डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ, और अगर मैं डालना चाहूँ तो मॉडर्न डाल सकता हूँ उसमें, ठीक है। ठीक है ये आ गया है ना। अब डिपार्टमेंट नेम किसके लिए है, ये गर्ल्स बॉयज किसके लिए है ना, तो मैंने यहाँ पे विमेश डाल दिया है, ठीक है। अब टारगेट जेंडर मेरे लिए फीमेल ही रहेंगे, बैंगल्स से, ऑफ कोर्स सही बात है ना। अब एज रेंज डिस्क्रिप्शन में मेरे से मांगा गया है, तो किसके लिए ये है ना, तो मैं इसको एडल्ट करूंगा। अब इसमें मटेरियल पूछ रहा है मेरे से है ना, कि मटेरियल कौन सा है, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि मेरे पास ये लाख बैंगल्स है, तो मैं मटेरियल को देखूंगा कि लाख बैंगल्स है कि नहीं है इसमें, है ना। तो इसमें मेरे पास लाख बैंगल्स तक का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर एने करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने हटा दिया, जो लास्ट वाला है, ठीक है। देखिए कुछ चीजें ऐसी होंगी कि जो आपको ड्रॉप डाउन में ना मिले, ऑलवेज रिमेंबर कि आप एक चीज याद रखिए कि ऐसा ऐसा हो सकता है कि आपने कोई चीज डाली है, एस्ट्रिक मार्क लगा हुआ है यानी कि मैंडेटरी है, और मैंडेटरी होने के बाद ये आपका प्रोडक्ट है, ये मैंडेटरी भी है ये वाला एट्रीब्यूट, लेकिन इसका आपको ड्रॉप डाउन में नहीं मिल रहा है कुछ भी, ये देखिए कुछ भी नहीं मिल रहा है, हो सकता है ऐसा ना मिले कई बार, तो आप उसमें बिल्कुल भी वो मत सोचिए कि यार फिर किसको कांटेक्ट करना है क्या है, आप डायरेक्ट यहाँ पे एनए डाल दीजिए, ठीक है। एनए डालेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये कोई दिक्कत नहीं है। एनए का मतलब ये है कि ये आपके पास नहीं है, मतलब आपको उस चीज़ का इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। आइटम टाइप में मैंने क्या किया, यहाँ पर बैंगल्स है ना, तो बैंगल्स ब्रेसलेट्स ये मैंने कर दिया, जैसे जस्ट लाइक मैंने ये बैंगल्स इसको ब्रेसलेट कर दिया इसको, ठीक है। और कलर में भी मैं यहाँ पे डालूंगा, कलर मांगा गया है, तो मैंने डाल दिया इसमें येलो कलर है, ठीक है। ये साइज मैंने डाल दिया, साइज जो साइज आता है, तो ये साइज भी मैं डाल देता हूँ इसमें। मैक्सिमम मेरे पास जो साइज है वो है मेरे पास मीडियम, ठीक है। ये मीडियम साइज है मेरे पास। और मेटल टाइप में मैंने देखा कि इसमें है मेरे पास वो चीज़ के नहीं है, मेटल टाइप में है ना, मेटल टाइप में भी मेरे पास वो नहीं है, तो मैं इसको भी एन ए कर देता हूँ, एन ए, ठीक है। ये एन ए कर दिया। तो अब ये यहाँ पे आ जाएगा, अब ये मेटल आईडी मांग रहा है तो है ना। अब मेटल आईडी भी मेरे पास नहीं है इसमें है ना, तो हो सकता है मैंने क्या किया, मैं इसमें इसको भी अपन एन ए करके देख लेते हैं, अगर एन ए ले रहा है नहीं, मतलब ये इसमें नंबर ले रहा है, तो अपन इसको अपन जीरो कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसको मैंने जीरो कर दिया। अब मेटल टाइप है ना, मेटल टाइप का भी मुझे पता नहीं है, मैं केवल उन सिनेरियो को बता रहा हूँ कि जिसका, जैसे मैं बैंगल्स है ना, अब बैंगल्स में भी काफी टाइप होते हैं, कई गोल्ड वाली होती हैं, तो उसमें कितना ग्राम सोना है, ये सब सारी चीज डालनी पड़ती है। तो वो पूरा फॉर्म एक साथ दे दिया है उन्होंने, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना है कि भाई मैं उस चीज की इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट भी डालना है, तो उन जगह को हम एने करते जाते हैं कि इस जगह इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो एने कर दिया मैंने। और अगर हमारे पास है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अब जैसे मेटल स्टैम्प है, हमारे में तो कुछ भी नहीं है ना, ये अब उसमें से भी सेलेक्ट करना है कितना मेटल स्टैम्प है हमारे में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वीएनए कर देंगे, हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं उस चीज़ की। अब जैसे जेम टाइप है ना, जेम टाइप को भी हमें नहीं करना है, प्रॉब्लम ये है कि हम इनको मतलब इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, मेटल स्टैम्प मेटल टाइप ये लिखा हुआ है, इनको स्किप नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ डालना है, तो आप एनए डाल दीजिए सीधे सीधे। इसका भी नहीं पता है जेम टाइप में, तो एनए डाल दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। स्टोन आईडी भी हमारे में अवेलेबल नहीं है, तो स्टोन आईडी भी हम एनए करेंगे। सर इससे क्या ये हमारे एसईओ पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं नहीं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स ऐसे होंगे जिसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे, लेकिन हमारी लिस्टिंग की जो एसईओ होगा
उसमें कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि आप अगर उस चीज में, उस कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट अच्छे से आता है, जैसे सपोज दैट आपका ग्लास बैंगल्स है ना, और ग्लास बैंगल्स पे भी आपने टाइप में आके ग्लास नहीं सेलेक्ट किया, आपने उसको एने कर दिया, तो इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्ट ग्लास बैंगल है, लेकिन आपने ग्लास सेलेक्ट नहीं किया, उसमें एने कर दिया है। ओके। मीन्स आपका जो प्रोडक्ट है उसकी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन डालिए। अब जैसे जस्ट लाइक आपके पास गोल्ड वाली रिंग है, मतलब गोल्ड वाली आपके पास बैंगल्स हैं, है ना, तो गोल्ड वाली बैंगल्स में आप वो टाइप ही नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे ग्लास बैंगल्स है कौन सी बैंगल्स है ना, तो आपको वो लीव करना पड़ेगा। तो ऐसे एट्रीब्यूट तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के छूटेंगे ही, क्योंकि फॉर्म बहुत बड़ा दे दिया है उन्होंने। मतलब एक ठीक है सर। फॉर्म है ना, वो फॉर्म बड़ा है, तो फॉर्म बड़े होने की वजह से क्या रहेगा कि आपको कुछ स्किप ही करने पड़ेंगे, तो जो स्किप करेंगे उनको आप कुछ ना कुछ मार्क करते जाइए बस। ओके सर। अब स्टोन टाइप है, इसमें भी मैं एने कर देता हूँ। आप ऐसा मत करना बिल्कुल भी, मतलब आप ऐसा मत करना कि आप सभी को एने करते हैं। आपके पास जो चीज इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आप वो वाले की, ठीक है। हाँ, ज्योति अपना नंबर ऑफ स्टोन्स हमारे पास कितने हैं इसका भी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। एक मिनट, ज्योति प्लीज आप अपना ये कर्सर लगाइए। नंबर ऑफ स्टोन्स है हमारे पास कुछ नहीं है, हमें मुझे नॉलेज नहीं है इसकी, ठीक है। स्टोन क्रिएशन मेथड है ना, इसका भी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। अगर ये नेचुरल है, सिंथेटिक है, क्या है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, इसको मैं नहीं करूंगा, है ना। देख लेते हैं, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होंगे जो वास्तव में नहीं लेंगे, तो उनको आपको पता चल जाएगा, है ना, वो ऑटोमेटिक सर वहां पे दिखाएगा इसमें कि इसमें आई थिंक एक अननोन था ऑप्शन, तो हम वो चूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अननोन कर सकते हैं। ओके। अननोन है बात एक ही है कि हमको पता नहीं है या नॉट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, तो अपन कोई सा भी कर सकते हैं इसमें। इट्स अप टू अस, ठीक है। स्टोन ट्रीटमेंट मेथड कुछ भी नहीं है। ये मैंने एक्चुअल क्या है ना, और भी मेरे पास जेनरिक लिस्टिंग थी, टेडी बियर और ये सब, उनको उठाते तो उसमें ये वाले ऑप्शन नहीं मिलते हैं, है ना। तो उनमें ऑप्शन नहीं मिलेंगे तो आप उन चीजों को आइडेंटिफाई बाद में नहीं कर पाएंगे कि ये क्या है, तो इसीलिए मैंने ये वाले लिस्टिंग को ज्यादा पकड़ा है कि इसमें अपन इतने ऑप्शन आ रहे हैं तो उनको अपन कैसे स्किप करें इन सारे ऑप्शंस को, ठीक है। ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया। देखते हैं यहाँ पे कहीं एरर आ रही है, अभी गई नहीं है, एक बार देख लेते हैं, इसको भी करके देखिए। यहाँ पर एरर आ रही है, मैन्युफैक्चर कॉन्टैक्ट डिटेल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डालूंगा, देखिए मैंने आपको बताया था कि मैंने एक चीज बताई थी आपको अभी कि आप अपना नंबर मेंशन कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉन्टैक्ट डिटेल में। तो देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट की डिटेल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपने मेल आईडी भी मेंशन कर सकते हैं। बट रिमेंबर ए थिंग, एक छोटा सा इश्यू ये होता है कि वो यहाँ पर आपका टोल फ्री नंबर ज्यादा मांगते हैं। अमेजन का रिकमेंडेशन रहता है कि आप अपना टोल फ्री नंबर दीजिए, आप अपना पर्सनल नंबर मत दीजिए, ठीक है। आप अपना मेल आईडी दे रहे हैं तो आप अपनी सर्विस मेल आईडी दीजिए, मतलब डोमेन मेल आईडी दीजिए, आप जीमेल वाली आईडी मत दीजिए। बट इतना उसका फर्क नहीं पड़ता है ना। आप उसमें अपनी तरफ से डाल सकते हैं अपना नंबर, ठीक है। तो जस्ट मैंने अपना डाल दिया, ठीक है। अपना ये मैंने डाल दिया, अपना भोपाल का एड्रेस डाल दिया मैंने, ठीक है। और मैं अपना यहाँ पर नंबर भी डालूंगा 9109582474, ठीक है। ये मैंने डाल दिया अपना नंबर, ठीक है। एरर चलेगी। अब यूनिट काउंट में हमको बताना है कि कितने यूनिट है ना। तो अगर मैं बैंगल्स, देखिए यूनिट काउंट और यूनिट काउंट टाइप में फर्क क्या रहता है मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए आपके पास ऑर्डर आया, ठीक है, बैंगल्स का, ठीक है। तो आप उस बैंगल्स को कैसे भेजेंगे, मतलब कैसे जाएंगे आपके बैंगल्स, मतलब कितनी जाएंगी बैंगल्स, ठीक है। तो मैंने यूनिट काउंट कर दिया काउंट करके, ठीक है। अब जैसे आपके पास ऑर्डर आया, तो आप बैंगल्स में कैसे निकालेंगे, एक बैंगल्स तो निकालेंगे नहीं। आप करेंगे कि सेट होगा कि चार बैंगल्स, कोई लेडीज हैं उनके हाथ में, अगर एक हाथ में चार बैंगल्स आ रही हैं तो ऐसा तो नहीं दूसरे हाथ को खाली रखेंगे वो, तो जाहिर सी बात है चार बैंगल्स इसमें भी आएंगी। यानी कि आपको चार चार का पूरा सेट निकालना पड़ेगा, मतलब टोटल आठ बैंगल्स निकालेंगे, फोर इसके लिए, फोर इसके लिए। और कोई आपके पास ऐसा बड़ा सेट है जिसमें आपके पास दो बैंगल्स हैं, मतलब दोनों आपके लिए दो दो बैंगल्स हैं, दो बैंगल्स यहाँ पे दो यहाँ पे, ऐसा कोई सेट है, तो टोटल मिला के आपकी चार बैंगल्स हो गई। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिट काउंट में जाएंगे, काउंट करेंगे, और यहाँ पे यूनिट काउंट में बताएंगे कितनी बैंगल्स निकालने हैं, फोर। फोर बैंगल्स का मतलब ये है कि आपके पास ऑर्डर आएगा तो आप कितना, जो क्वांटिटी जाएगी आपके यहाँ से वो कितनी जाएगी।
तो आपके यहाँ से अगर 4 बैंगल से आ रही है टोटल, मतलब 2 इस हाथ की 2 इस हाथ की, तो आप 4 डालेंगे और नीचे आप सेलेक्ट करेंगे काउंट, कि काउंट टाइप है ये। इज दैट क्लियर? यस सर। अब देख लेते हैं यहाँ पे, ये पार्ट नंबर पूछ रहा है। पार्ट नंबर में कुछ भी डाल सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है अप टू बस, ठीक है। पार्ट नंबर एक तरीके से ऐसा होता है कि जैसे कि मेरे पास प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे 1000 प्रोडक्ट हैं, है ना। और उसमें रेड में भी 4 वेराइटी हैं, तो मैंने रेड वाले को एक का बोल दिया रेड 01, रेड 02, रेड 03, रेड 04। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कर सकता हूँ उसको क्लासिफाई। ठीक है, ये हो गया। अब क्लास टाइप में मैं यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ भी डाल सकता हूँ, मतलब कैसा है, ये क्या है ना। ये मतलब इसमें अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप इसको भी एने कर सकते हैं, अगर आपके ऊपर है, अगर नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, ये सब है ना, एक्सटर्नल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मांग रहा है ना। तो यहाँ पे ये आपसे HSN कोड मांग रहा है, ठीक है। ये क्या है? HSN कोड। ठीक है, HSN कोड आप याद रखिए, ये आपके सीए देंगे, जो आपके चार्टेड अकाउंटेंट होंगे वो देंगे कि आपका कौन सा प्रोडक्ट सेल हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जिस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उसके ऊपर एक जीएसटी लगता है, तो जीएसटी का भी आपने कल देखा था कि उसके स्लॉट बने हुए 0% में है, 5% लगता है, 12% लगता है, 18% लगता है, 28% लगता है। तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट पे 12% ही लग रहा है, मतलब हमको कैसे पता चलेगा या हमारी फर्म को कैसे पता चलेगा कि ये 12% ही लग रहा है? तो उसके लिए हमको HSN कोड डालना पड़ता है। जब अपन फाइल करते हैं तो मैं जीएसटी नंबर, जब अपना जीएसटी फाइल करते हैं तो हमें अपना वहाँ पे एक HSN कोड डालना पड़ता है कि ये HSN कोड है हमारा। उससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपका प्रोडक्ट इस कैटेगरी में आता है। अगर आपको ये जैसे नहीं पता है तो आप अपने सीए से कंसल्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप जा करके गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं बेंगल HSN कोड। ठीक है, जैसे बेंगल HSN कोड आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा 7117 1910। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस जगह पर जाकर के 7117 1910, ठीक है, ये डाल दिया मैंने। ठीक है, ये जैसे इसमें डालेंगे, ये HSN कोड है हमारा। ठीक है, अब इम्पोर्टर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। इम्पोर्टर का मतलब ये है कि आप कहीं से बाहर से मंगा रहे हैं, है ना, और प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने प्रोडक्ट कहाँ से मंगाया है। जैसे ये डेल है, ये डेल कंपनी है ना। ये डेल का जो सेलर है ना, ये आपके प्रोडक्ट को मंगा रहा है, बाहर से मंगा रहा है, तो इसने क्या किया, मैन्युफैक्चर डिटेल नहीं डाली, इसने डाला है अपना इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्ट डिटेल, मतलब इम्पोर्टर कहाँ से मंगाया। देखिए, इम्पोर्टर कहाँ से लिया है, डेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, डेल का, मतलब अपने प्रोडक्ट का हम डालेंगे यहाँ पे इम्पोर्टिंग डिटेल कि कहाँ से लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास कोई यहाँ पर इम्पोर्टर कोई है ही नहीं यहाँ पर जहाँ से हम ले रहे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपन ब्लैंक छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको ब्लैंक ऐसे ही छोड़ देते हैं, एक बार देख लेते हैं अगर ये ब्लैंक लेता है तो। अब ठीक सर है, अगर मान लो हम इम्पोर्टेड आइटम ही यूज कर रहे हैं तो उसमें हम्म, इम्पोर्टर की जगह अपना भी कॉन्टैक्ट डिटेल डाल सकते हैं, कोई इशू तो नहीं होता ना बिल्कुल उसमें? बिल्कुल बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपने डाल दीजिए, मैं अपना डाल देता हूँ। ठीक है, ये डाल दिया। अब पैकर में, पैकर कॉन्टेक्ट डिटेल इन्फॉर्मेशन वो होता है, देखिए पैकर भी इम्पोर्टेंट, ये मैंडेटरी है। तो पैकर वो होता है कि जैसे कि सपोज दैट आप अपने यहाँ प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। अब आपका पैकिंग यूनिट दूसरी जगह पे आपने खोला हुआ है कि जहाँ पे आपकी पैकिंग वहाँ पे बनती है, मतलब पैकिंग सेंटर से ही आप पैक करवा के भिजवाते हैं। तो यहाँ पे आप अपना पैकिंग का कॉन्टेक्ट डिटेल, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं कि यहाँ से पैक होके जाता है मटेरियल। ठीक है, ये आपका भी एड्रेस हो सकता है या किसी का भी एड्रेस हो सकता है जहाँ से आप पैक करवा, पैकर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको भी आप जो आपका है वो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें किसी में भी एस्टेक मार्क नहीं लगा हुआ है, इनको अपन छोड़ देते हैं। और बाकी ये है कि जैसे कि आइटम लेंथ एंड टू एंड, है ना। तो आइटम लेंथ एंड टू एंड का पूछ रहा है, प्रोडक्ट की लेंथ, पैकेजिंग नहीं, आइटम प्रोडक्ट की। तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो अप्रोक्स है मेरा, मतलब अगर उसके अगर देखा जाए तो लगभग उसके हो गए 2.4 मीटर, 2.4 इंच होनी चाहिए उसकी। ठीक है, प्रोडक्ट की, बेंगल्स की। तो मैं यहाँ पे ये 2.4 डाला और यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करूंगा कि क्या है उसके मेजर यूनिट, जिसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ।
इसमें ये ले नहीं रहा है अभी। एक मिनट, एक्चुअली इसमें इंचेज में भी डाल सकते हैं और इसमें हम वैसे भी डाल सकते हैं इंचेज के अलावा भी, मतलब सेंटीमीटर में भी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसमें आ रहा है या नहीं, नहीं आ रहा तो अभी के लिए हम सेंटीमीटर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम डाल देते हैं अप्रोक्स, मान के चलिए 52 सेंटीमीटर है ना। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया, हमें उसको प्रोडक्ट का खुद ही मेजर करना पड़ेगा, वो डालना है, ठीक है। अब ये तीन चीज हमारी कंप्लीट हो गई, अब हम आएंगे ऑफर पे, ठीक है। मैं आपको कंपैरिजन करता हुए बता रहा हूँ कि इंपोर्टेंट डिटेल कहाँ पे आती है, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल कहाँ पे आती है, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया था कि ए साइन के साथ एसकेयू होता है, तो एसकेयू हमारे ऊपर होता है कि हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने कुछ भी ले लिया, मैंने कहा कि भाई मेरी ये रेड बेंगल है ना, तो मैंने कहा ये येलो बेंगल है ना, तो अमेजस येलो बेंगल 01 ऐसा मैंने कोड बना दिया और मैंने डाल दिया यहाँ पे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल ये अपने लिए है, बस रिमेंबर द थिंग। इसको मैं कभी बाद में चेंज नहीं कर सकता, एक बार लिस्ट हो गया तो, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्वांटिटी डालनी है कि मेरी क्वांटिटी कितनी है इसकी, 10 क्वांटिटी है, प्लस मिनिमम 1 तो डालनी ही है हमें, तो हमने यहाँ पे ये 10 क्वांटिटी डाल दी है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे प्राइस डालना है, प्राइस, ठीक है। तो प्राइस कितना होना चाहिए, सपोज दैट जो मेरा प्राइस है वो मैंने डाल दिया 499। जाहिर सी बात है 499 मतलब एक जो मेरे पास प्राइस है वो मैंने डाल दिया 499। और ये अब एमआरपी डालना पड़ेगा, एमआरपी भी मैंडेटरी है, जाहिर सी बात है प्राइस से ज़्यादा ही होती है एमआरपी, तो मैंने इसका प्राइस है ना, एमआरपी मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, ठीक है। ये 599 प्राइस डाल दिया, ठीक है। अब देखिए ये पूछ रहा है फुलफिलमेंट चैनल, जो मैंने आपको आज कॉन्सेप्ट समझाया था कि तीन टाइप के मॉडल होते हैं, जिसमें एक वेंडर मॉडल होता है, एक मर्चेंट होता है, एक फुलफिलमेंट होता है। फुलफिलमेंट की मैंने एक डेफिनेशन दी थी कि फुलफिलमेंट का मतलब ये है कि प्रोडक्ट किसके पास से प्रोक्योर किया जाएगा, मतलब प्रोडक्ट किसके पास रखा हुआ है, कहाँ से जाएगा वो प्रोडक्ट, ये मैंने बताया था। तो यहाँ पे पूछ रहा है फुलफिलमेंट चैनल। फुलफिलमेंट चैनल का मतलब ये आई विल शिप, इसको कहते हैं मर्चेंट। मैंने आपको बताया ना मर्चेंट फुलफिल, आपको बताया था ना वो नोटपैड में। तो मर्चेंट फुलफिल का मतलब है प्रोडक्ट आपके पास है, तो देखिए उसकी डेफिनेशन भी लिखी है, आई विल शिप द आइटम माई सेल्फ, मतलब मैं अपनी तरफ से प्रोडक्ट को भेजूंगा यहाँ, ठीक है। और एक होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजन, जो मैंने बताया अमेजन के खुद के वेयर हाउसेज होते हैं मुंबई में, बेंगलोर में, या अलग अलग जगह पर, वहां पे हम अपने प्रोडक्ट को बल्क में भेज देते हैं, वहां से धीरे धीरे हमारा प्रोडक्ट मूव होने लगता है। तो वो ये वाला मॉडल है अमेजन FC या FBA कहते हैं इसको। तो हम स्टार्टिंग में हैं तो हमको यही सेलेक्ट करना पड़ेगा, आई विल, कि मतलब हम अपने प्रोडक्ट को हम अपने पास ही भेजेंगे, प्रोडक्ट हमारे पास ही रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने टिक कर दिया। ये क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, ओके। नाउ सेफ्टी पॉइंट्स पे आ जाते हैं, सेफ्टी कंप्लाइंसेस में इसमें कुछ ज्यादा नहीं मांगेंगे, बस नॉर्मल मांगेंगे। कंट्री ऑफ ऑरिजिन ये मैंडेटरी इंडिया के लिए, तो इंडिया मैंने कर दिया। डेंजरस गुड रेगुलेशन इसमें है ही नहीं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट डेंजरस गुड्स में तो आता ही नहीं है ना। तो हम यहाँ पे ये नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, तो इसमें तो डायरेक्टली नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं इसको, ठीक है। अब आइटम वेट पूछ रहा है, ये भी मैंडेटरी है, आइटम वेट डालना पड़ता है हमें, है ना। तो आइटम वेट है, सपोज दैट मेरा 250 ग्राम्स मान लेता हूँ मैं, है ना। 250 ग्राम से मेरे, और आइटम वेट यूनिट में बतानी पड़ेगी कि 250 ग्राम, 250 लिखा है आपने, ये ग्राम से किलोग्राम क्या है ना। तो ये हमको बताना पड़ेगा मैंने कि ग्राम से है, ठीक है। नाउ लुक हियर, यहाँ पे आप देखेंगे ये सारी एरर जा चुकी हैं, एक भी एरर नहीं बची है। अब ये फिर से कैलकुलेट कर रहा है, ये कैलकुलेशन चल रहा है कि कोई भी अगर एरर है तो वो हमको बता देगा, और अगर कोई एरर नहीं आई तो यहाँ पे सबमिट बटन एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट उसको आइडेंटिफाई कर लेने देते हैं कि एक बार वो कोई एरर बताएगा तो हम उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे, अदरवाइज अपने फिर से इसको आ, एक मिनट, इसका वेट का आ रहा है तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए एक जगह एरर आ रही है प्रोडक्ट डिटेल में, ये दिख रहा है आपको, है ना। तो प्रोडक्ट डिटेल पे अपन जाएंगे, क्या एरर है वो देख लेते हैं एक बार, है ना। मटेरियल NA आ रहा है ना। तो NA वो नहीं ले रहा है ना। तो हमको कोई ना कोई मटेरियल ऐसा डालना पड़ेगा जो कि सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो मैंडेटरी है उसको बताना पड़ेगा हमें कि ये वाला हमारा मटेरियल है, ठीक है। इसको मैं एक बार फिर से चेक करके देख लेता हूँ कि ये NA यहाँ से ले लेगा, ये NA ये वाला मैं टूल यूज करके देख लेता हूँ, इससे ले रहा है या नहीं ले रहा है। इससे ले रहा है, और मैं इससे भी करके देखता हूँ।
अभी कोई एरर आ रही है, किसमें एरर आ रही है, ये आ रही है, इसको नहीं ले रहा है वो, है ना। वी डू ए थिंग, इसमें हम कोई मटेरियल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होंगे, ज्यादा नहीं, एक या दो एट्रीब्यूट ऐसे होंगे कि जिसमें वो मैंडेटरी करेगा कि आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। कुछ ऐसे होंगे, ज्यादा नहीं होंगे उसमें उसमें ऐसे, है ना। तो मैं इसमें मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कोई सा अरे भी एक भाई तुम अपन ले। नहा रहे हो क्या? नहा लिए? अपन आई इसको थिंक लाख बैंगल्स में करके देखते हैं। आई थिंक सर आपका ये जो बैंगल है ये आर्टिफिशियल गोल्ड है ना। नहीं नहीं नहीं, लाख बैंगल्स चाहिए। लेकिन इसका जो आउटर आउटर जो अपीयरेंस है वो वाइट वाइट येलो येलो गोल्ड येलो है, जैसा है। येलो तो है बिल्कुल। इसमें एक ऑप्शन आ रहा है येलो गोल्ड का, वो आप चूज कर सकते नहीं नहीं, मैंने वहां पे लाख डाल दिया है, देखिए अलग से मैंने डाल दिया है मैनुअली। एलएसी डाल दिया है मैंने, मतलब वो एनए नहीं ले रहा है, एनए वर्ड को नहीं ले रहा है, बाकी सारे वर्ड ले रहा है, तो मैंने एलएसी डाल दिया है वहां पर। देखिए हो। अब ओके। यहाँ पे ये सबमिट बटन एक्टिव आ रहा है, देखिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगर कोई एरर आती है तो यहाँ पे कर देता हूँ, अदरवाइज मैं इसको सबमिट कर देता हूँ बस। देखिए अब मैं सबमिट करूंगा तो अब ये अप्रोक्स, इसमें ये मान के चलिए कि प्रॉपर एक्टिवेट होने में लगभग, देखिए आगे ना ये डन हो गया। थैंक यू इफ अप्रूव चेंजेस, 24 आवर्स का बोले, लेकिन 3 से 4 घंटे में हमारी लिस्टिंग एक्टिव हो जाती है, ठीक है। अब हमारी ये 3 to 4 आवर्स में ये हमारी लिस्टिंग एक्टिवेट हो जाएगी, और ये हम इस पे बिल्कुल अपना जो भी इस पे वर्क है वो कर सकते हैं। लेकिन अब आप ये समझ गए होंगे, जैसे ये लिस्टिंग एक्टिवेट होगी तो क्या होगा, एक ए साइन इसके लिए जनरेट हो जाएगा, ए साइन नंबर आ जाएगा, है ना। तो जो वो एएसएन कौन जनरेट करेगा, अमेजन। और सेलर एसक्यू किसने जनरेट किया है, वो हमने किया है, और दोनों अनचेंजेबल हैं, हम उसको बाद में कभी चेंज नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? यस सर। अब सर इसमें जो कीवर्ड्स वाला पॉइंट है वो आप बाद में बताएंगे। कौन सा? अब सर, अब जैसे सर्च करते हैं तो लिस्टिंग ऊपर आएगी नीचे आएगी, कीवर्ड्स कहाँ पे यूज करने हैं। वो मैं बताऊंगा आपको, वो अच्छा। मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए एक लास्ट टॉपिक और क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद ये आज का उसी के फ्लो में हो जाएगा, है ना। वरना फिर थोड़ा सा और कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं उसको और क्लियर कर देता हूँ। मैंने आपको एक चीज बताई थी, वेंडर वाला ऑप्शन, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि वेंडर कौन कौन होते हैं, है ना। तो जस्ट लाइक अगर मैं इसकी बात करूं कि ऐसे आपको मैंने बताया था कि वेंडर होते हैं जिसमें अमेजन खुद के मतलब किसी कंपनी से टाई अप करके, मतलब उसके साथ पार्टनरशिप करके अपने, है ना, प्रोडक्ट लेता है, मतलब प्रोडक्ट परचेज करता है एक साथ बल्क में, और अपने प्रोडक्ट को सेल करता है वहां से, तो उसको अपन कहते हैं वेंडर मॉडल। तो वेंडर मॉडल होता है वो कैसा दिखता है, कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसी कंपनीज हैं जो ऐसा कर रही हैं, है ना। तो वो मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, तो ये आपका ये पूरा ही टॉपिक एक बार में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूँ किसकी, अमेजन की, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अमेजन की, ठीक है, तो अमेजन के पास है ना, उनके शायद 3 या 4 के करीबन है उनके, मतलब जो वेंडर हैं, है ना, जिनके साथ उनका टाइप है, जिसमें से एक है एपारियो। आपने अगर सुना होगा तो एपारियो रिटेल, ठीक है। एपारियो है, ठीक है। और एक है उनका, सेकंड है उनका एपारियो के साथ में क्लाउड टेल, CLOUDTIL, ठीक है, क्लाउड टेल, ठीक है। और एक थर्ड है उनका कोको ब्लू, कोको, ठीक है। तो देखो ये जो 3 सेलर है ना, ये अमेजन के खुद के हैं, ये अमेजन के वेंडर हैं, मतलब अमेजन का किसी कंपनी के साथ टाइप है, उन्होंने एपारियो कंपनी बनाई। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे इन्फोसिस है या कोई भी पार्टनरशिप कंपनी है, उसके साथ अमेजन ने पार्टनरशिप की डील की, उनके साथ एक कंपनी हुआ है, इसका नाम रख दिया एपारियो, ठीक है। तो ऐसे क्लाउड टेल है, ऐसे इनका कोको ब्लू है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये दिखता कहाँ है, कैसा दिखता है। अब अगर मैं एक चीज और लूँ, जैसे अगर आप फ्लिपकार्ट में लेंगे तो फ्लिपकार्ट के अगर वेंडर का नाम देखेंगे ना, तो फ्लिपकार्ट के वेंडर होते हैं अपने कौन, फ्लिपकार्ट के वेंडर हैं भैया अपने रिटेल नेट। ये रिटेल नेट है ना, ये फ्लिपकार्ट के वेंडर हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे दिखते कहाँ हैं ये, कैसे हैं, तो अब आप देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ इनके वेंडर भी, है ना। जैसे सपोज दैट मैं अमेजन पे सर्च कर रहा हूँ, देखिए मैं कोई सर्च कर रहा हूँ रेंडमली, मैंने सर्च किया, ठीक है। ये देखिए, ये 5 से 6 प्रोडक्ट को मैं ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है।
देखिए मैंने क्या बताया, कोको ब्लू रिटेल बताया था मैंने, ये मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो आ रहा था ना कोको ब्लू रिटेल, है ना। तो कोको ब्लू रिटेल है ना, वो अमेजन का वेंडर है, ठीक है। तो अमेजन की कंपनी है जिसको, जो अपने प्रोडक्ट को मतलब ये किसी सेलर से या मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली बल्क परचेज करते हैं और अपने ये प्रोडक्ट को डायरेक्टली सेल करते हैं। देखिए कोको ब्लू लिखा हुआ है ना यहाँ पर। कोको ब्लू, क्लाउड टेल और एपारियो, ये तीनों अमेजन के हैं, थ्री ऑल एसोसिएटेड विद अमेजन। ओके, यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? तो देखिए एक्चुअल क्या होता है ना, ये वेंडर मॉडल का इसलिए फायदा है क्योंकि वेंडर मॉडल में जैसे ये है ना, देखिए यहाँ पे भी सभी जगह कोको ब्लू रिटेल लिखा हुआ है ना। अगर कोको ब्लू रिटेल लिखा जाए तो आप समझिए अमेजन की कंपनी, जो मैंने नाम दिया है ना वही आपको शो होंगे, तो आप समझ जाइए अमेजन की खुद की कंपनी है। ये भी कोको ब्लू रिटेल लिंक है, ठीक है। इसमें अगर शायद अगर कोई ऐप आ जाएगा तो ठीक है, ये भी कोको ब्लू है, ये भी है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब अगर आप मैक्सिमम कंपनी देखेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक फर्म है ना, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल कर रही है उनमें ज्यादातर होंगी वो अमेजन की होंगी खुद की, जो नंबर वन होंगी। मतलब जो आप प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, टॉप मोस्ट प्रोडक्ट, ब्रांडेड प्रोडक्ट जैसे लाइक सैमसंग या कुछ भी आप चूज करेंगे, तो उसमें जो मैक्सिमम टॉप पर आपको पेज पे वो उनकी खुद के वेंडर दिखते हैं अमेजन के। ये ऑलवेज याद रखना। तो उनसे कोई भी सेलर है उनके अगेंस्ट मतलब कंपटीशन में नहीं आ सकता। जैसे जस्ट लाइक आप अगर कहें, कोई भी कहे कि नहीं हम तो अमेजन अपारियो को टक्कर देंगे, नहीं भी दे सकते। जस्ट लाइक पावर बैंक है ना, इसमें आप कितना भी अच्छा कर लें लेकिन उनके ऊपर नहीं आ सकते क्योंकि कोको ब्लू रिटेल अमेजन का ही है, एक तरीके से अमेजन ही सेल कर रहा है। और जब वो सेल कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो आपको किसी अदर सेलर को क्यों क्यों ऊपर आने देगा। तो इनका नहीं कर सकते हैं। हाँ लेकिन ये है कि अपन अपना फिर भी अपना एसईओ ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छे लेवल पर कर सकते हैं बिना इसके भी, ठीक है। तो ये उनका हो गया। और अगर आप जैसे सिमिलर अगर वे में देखेंगे तो फ्लिपकार्ट में भी ये रहता है, फ्लिपकार्ट का भी यही कॉन्सेप्ट रहता है कि वो उनके भी वेंडर्स रहते हैं, तो उनके वेंडर्स होते हैं वो भी इस तरीके से ऐसे परचेस करते हैं। तो उनका एक जो मेन वेंडर है वो उनका रिटेल नेट है। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी, अगर इसको अगर आप डालेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको डिटेल में दिख जाएगा। जैसे इसको देखेंगे, ये हुआ, इनको एक बार चेक कर लेते हैं इसमें कौन है। मतलब मैक्सिमम जो ऊपर रहेंगे किसी भी सर्च पॉइंट पे वो डिटेल नेट के रहते हैं मैक्सिमम। देखिए ये फर्स्ट वाला ही है, मैंने फर्स्ट वाला ओपन किया, रिटेल नेट है, रिटेल नेट फ्लिपकार्ट का ही है। तो आप समझ गए होंगे कि ये कैसे मॉडल वर्क करता है, तीन मॉडल कैसे रहते हैं और इनका तीनों मॉडल में जब सेलर का अपन डिटेल देखते हैं कैसा दिखता है और अपन कैसे वर्क कर सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया आज का टॉपिक ये वाला? यस ये सर। सर। ठीक है, अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं बस। आज की क्लास ओवर हो चुकी है, अगर आपको किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछिए बिल्कुल। सर जो इम्पोर्टर डिटेल्स जो हमें डालनी थी, एक जो लिस्टिंग के टाइम पे हम जो एक फॉर्म फिल करते हैं, तो उसमें सपोज करो कि अगर हम इंडिया मार्ट से अगर हम किसी से कर रहे हैं और उसका प्रोडक्ट उठा करके अमेजोन पे लिस्ट कर रहे हैं, तो हमें उसकी इंफॉर्मेशन डालनी होगी या अपनी भी डाल सकते हैं? आप मत डालिए, आप इम्पोर्टर मत डालिए, आप इंडिया मार्ट से कर रहे हैं तो मत डालिए उसमें। लेकिन आप इंडिया मार्ट से खरीदेंगे भी ना, तो जो इनवॉइस आएगा वो इंडिया मार्ट तो बना के देगा नहीं, आपके पास इनवॉइस होगा उस सेलर का होगा जहाँ से आपने प्रोडक्ट परचेज किया हाँ। है ना। तो अगर वो सेलर आपका मैन्युफैक्चरर है, मतलब हाँ वो जी। डायरेक्टली आपको सप्लाई कर रहा है, तो आप हाँ डाल हाँ। सकते हैं इंपोर्टर में, बिल्कुल डाल सकते हैं और डालना चाहिए वहां पर। लेकिन अगर अच्छा। वो डीलर है तो उसकी फिर डालने की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि भाई, हम्म। ऐसे तो डीलर बहुत सारे होंगे। अगर फेमस अपन कर रहे हैं, जैसे अगर अपन मैं डायरेक्टली डेल कंपनी से डील कर रहा हूँ, तो मेरा हाँ जी। डालना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अच्छा। वहां पर बायर एक्सपीरियंस सॉलिड होगा कि भाई मैं अपने डेल लैपटॉप को मैं सेल कर रहा हूँ, हम्म। लेकिन मैं डेल लैपटॉप को लेके कहाँ से आ रहा हूँ ये भी तो बायर को पता चलनी चाहिए। अब अगर मैं डेल के लैपटॉप को ये डालूंगा कि किसी नॉर्मल डीलर से लिया है, तो हम्म। यानी कि मैं उस डीलर को अच्छे से फेमस कर रहा हूँ या उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ। क्यों? हम्म। क्योंकि नाम मेरा नहीं होगा, डीलर का होगा। क्या बताओ, ये जो सेलर है टेल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं लेकिन किससे लेके आ रहे हैं? उस डीलर से लेके आ रहे हैं। तो ये जो लेकिन मैन्युफैक्चरर है, इसकी इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर में आएगी या इंपोर्टर में आएगी? मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर दोनों में, अगर आप दोनों। डेल कंपनी से डायरेक्ट ले रहे हैं हाँ तो जी। आप मैन्युफैक्चर में तो डेल की इन्फॉर्मेशन डालेंगे, अपनी नहीं डाल सकते। जी। और जो इम्पोर्टर है उसमें आप डेल की डालेंगे कि आप डायरेक्ट ठीक है। वहीं से डील कर रहे हैं, तो कंपनी लोगों को लगेगा कि आप डायरेक्ट वही कंपनी से लेकर के डील कर रहे हैं, तो एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है, अच्छा एक्सपीरियंस होगा। ओके। ओके, और कोई इसके अलावा क्वेश्चन? सर वो आपने एफसी मॉडल में बताया था कि 3 महीने बाद अगर प्रोडक्ट नहीं बिकता है तो वो आपको रिटर्न भेज देते हैं। हम्म। तो वो रिटर्न भेजने का भी सर चार्ज लेते हैं फिर हमसे? वो भी कुरियर हाँ चार्ज हाँ हमें यार, में आएगा? कोरियर चार्ज हमें मतलब भी करना है। वो प्रोडक्ट सिलेक्शन फिर उसी हिसाब से करो, नहीं तो फिर हाँ हमें हाँ बिल्कुल। भेजने का भी चार्ज देना पड़ेगा, वहां रखने का भी चार्ज देना पड़ेगा, और रिटर्न का और भी चार्ज। मतलब ये इसमें लॉस भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सिलेक्शन अच्छे से होना चाहिए, ये तो बात सही है।
अगर आपका वहां रखा रहेगा तो लॉस भी होगा, और दूसरी चीज ये है कि अमेजन आपकी लिस्टिंग को काफी डाउन कर देगा, डाउनग्रेड कर देगा आपकी लिस्टिंग को, अगर 90 डेज तक वैसे ही सेल नहीं होगी, क्योंकि अमेजन समझ जाएगा पोटेंशियल नहीं है इस प्रोडक्ट में। एक हमने बार रख के देख सर लिया। वो वाली स्क्रीन शो कर देना जिसमें आपने अमेजोन के क्लाउड टेल और वो 3 नाम लिखे ना, वो मुझे नोट डाउन कर। ओके, ये रहे। थैंक यू। सर ये अमेजोन मैं के आपको अमेजोन के आरटीओ चार्जेस कितने होते होंगे सर? आरटी चार्जेस का, वो आरटी चार्ज नहीं लेते हैं, फॉरवर्ड चार्ज लेते हैं केवल, जो फॉरवर्ड फॉरवर्ड चार्जेस होता है ना, लेते हैं ओनली? बस केवल। ओके। वैसे अब ये केवल शिपिंग के जो चार्जेस वगैरह है वो भी आने वाली क्लासेस में आप बताओगे ना, कि वो जो हाँ 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 कैलकुलेटर हाँ। है, प्राइसिंग हम कैसे सेट करते हैं, किस तरह से करते वो हैं? हाँ, वो मैं आपको सारी चीज़ अभी डिसाइड, मतलब पूरा आपको इन्फॉर्म करूंगा, बस डॉक्यूमेंटेशन के, जो अमेजन को डॉक्यूमेंटेशन होगा वहां से मैं क्लियर करूंगा आपको, जी। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन शेयर करना इसलिए भी जरूरी होता है, जैसे मैंने आपको कल सेल एग्जेंट ये जीएसटी एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट का मैंने डिटेल भेजा था, ऐसे ही मैं आपको उसकी गाइडलाइन भी शेयर करूंगा, क्योंकि क्या होता है हर 3 या 6 महीने में रिव्यू होते हैं वो चार्जेस, और बदलते आते हैं, तो उसको कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा उसमें, ओके। है ना। मतलब अलग अलग रहता है, जैसे अमेजन का रहता है कि आरटीओ चार्ज लेते हैं वो, मतलब फॉरवर्ड का लेते हैं, वापस का नहीं लेंगे। तो उनका कस्टमर में भी रहता है, अगर कस्टमर रिटर्न करना है तो आरटीओ चार्ज, मतलब कस्टमर देखिए, आरटीओ और रिटर्न अलग अलग है। आरटीओ का मतलब आपका प्रोडक्ट गया और बायर ने एक्सेप्ट नहीं किया और आपके पास बायर वापस आ गया, मतलब डिलीवर्ड नहीं हुआ, डिलीवर्ड होने से पहले आपके पास वापस आ गया, उसको कहते हैं आरटीओ, रिटर्न टू ओरिजिन, मतलब कोरियर रिटर्न। और एक ओके। रिटर्न होता है कि बायर रिटर्न, यानी कि बायर ने एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद आपको भेजा है, तो आपका जो रिटर्न चार्जेस है अमेजन नहीं लेता है। लेकिन थोड़ा सा फर्क आ जाता है फ्लिपकार्ट में, फ्लिपकार्ट क्या करता है, अगर आपका प्रोडक्ट आरटीओ हुआ है, मतलब बायर तक नहीं पहुंचा है, तो आपसे कुरियर चार्ज नहीं लेगा वो फ्लिपकार्ट। लेकिन दूसरा डिसएडवांटेज ये है उसमें, अभी तक जो चलाया है, कि अगर आपका प्रोडक्ट है, बायर को डिलीवर्ड हो गया और बायर ने वापस किया है, तो आपका जो रिटर्न चार्ज है वो उसका 1.5 गुना लगेगा, मतलब 100 रुपये जाने के लगे हैं तो 150 रुपये आपके रिटर्न के लेगा, जबकि अमेजन रिटर्न चार्ज नहीं लेता है। तो थोड़ा थोड़ा सभी में डिफरेंस है, पॉलिसी के हिसाब से, अमाउंट के हिसाब से। ओके। अभी सर इसमें कीवर्ड्स वाला नेक्स्ट सेशन में होगा ना? हाँ, कीवर्ड वाला भी सेशन होगा, मैं आपको बताऊंगा उसमें कि कैसे करना है, उसमें मतलब टाइटल में क्या रखना है, कौन से बुलेट पॉइंट्स में रखना है, और कौन से कीवर्ड डालना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। ठीक है, मेरा नंबर तो है ये ग्रुप में, आपको अगर कोई कंफ्यूजन हुआ करे, ये डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको शेयर करूंगा सारी चीजें, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हुआ करे कभी भी, तो आप ग्रुप पे बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको जितना भी होगा हेल्प आउट करूंगा, और जहाँ पे लगेगा कि ज्यादा डिस्कशन है तो अपन वो क्लास में उसको कवर अप करेंगे। सर ठीक है। ग्रुप में ना सिर्फ एडमिन मैसेजेस कर सकते हैं, उसमें हमारा मैसेज नहीं जा रहा है। अच्छा ओके, आप एक काम कीजिए, आप मेरे को व्हाट्सएप, मेरा नंबर है तो आप मेरे को व्हाट्सएप डायरेक्टली टेक्स्ट कर सकते हैं, तो अगर कोई भी दिक्कत आएगी मैं उसको सॉल्व आउट करूंगा, और अगर कोई बड़ी दिक्कत है तो अपन उसको क्लास के सेशन में उसको एज ए मतलब केस बना करके अपन उसको अच्छे से उसको डील कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली बता दूँ। सर वो ठीक है। ग्रुप ग्रुप वाले का ही एडमिन वाला बदल बदल जाएगा तो बढ़िया रहेगा सर, कोई डाउट होगा तो सबको पता चल जाएगा, क्योंकि मोस्टली रियल केस डाउट्स ही होंगे सबके। अच्छा ठीक है, वो मैं एक बार देख लेता हूँ, मैं एक बार वो वाला देख लेता हूँ। ठीक है। चलिए ठीक है, क्लास आज ओवर करते हैं, कल अपन करते हैं डिस्कस, और कल अपन आगे बढ़ते हैं कुछ एडवर्टाइजिंग पे और कूपन्स पर और थोड़ा प्रमोशन इस पे जाते हैं, तो अपन कल की क्लास में अपन बाकी चीजें भी क्लियर करेंगे। ठीक है। चलिए ठीक है, बाय बाय, ठीक है, बाय। ठीक है सर। ओके सर।